ठीक है। यस। चलो गाइस, नहीं, म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन हम लोग जो शाम का सेशन होता है 7 o'clock का, उसमें देंगे। इस जो नॉर्मल लेक्चर, जो अपने रेगुलर लेक्चर्स होते हैं, उसमें और कुछ टाइम नहीं देंगे, क्योंकि जब तक आप लोग, क्योंकि क्या है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सबका मतलब कभी कभी लोग जोश में आते बहुत सारा चीज बोल देते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन मिलेगा। मतलब मैं आज के लेक्चर में भी शायद से निकल अगले लेक्चर में दूंगा मैं। ठीक है, कुछ लोग को, और अपन ट्राई करेंगे, आपको ज्यादा बोलना नहीं है। ठीक है, सब शांत रह के लेक्चर को देखना है, क्योंकि वैसे भी हम लोग जब लेक्चर स्टार्ट होता है तो अपने नॉर्मल ऑफलाइन लेक्चर में भी जब हम लोग पढ़ाते हैं तो कोई बोलते नहीं है। ठीक है। हाँ, डाउट सॉल्विंग में बहुत लोग बोलते हैं। डाउट सॉल्विंग लेक्चर विल बी जूम मीटिंग। डाउट सॉल्विंग लेक्चर आपके जूम मीटिंग हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लेक्चर, जूम मीटिंग जहां पे आप अंदर से बोल रहे हो, वो सब थोड़ा सा मुश्किल जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो एक मिनट। कुछ चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, सब लोग यहाँ पे फटाफट देख लो, फटाफट देख लो, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद बताता हूँ रिगार्डिंग 7 o'clock का लेक्चर। ठीक है, अभी भी बोलूंगा, एक आगे के 15 मिनट के बाद भी बोलूंगा। आज का 7 PM to 8:30 PM का जो अपना लेक्चर है, ठीक है, दिस इज फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन। ठीक है, और इसमें मैं करूंगा काइनेमेटिक्स ग्राफ। ठीक है, काइनेमेटिक्स के ग्राफ्स करूंगा मैं, क्योंकि ग्राफ का भी एडवांस लेक्चर जाने के पहले, ग्राफ का एडवांस लेक्चर जाने के पहले ग्राफ का नॉर्मल लेक्चर जाना जरूरी है। ठीक है, एंड में मतलब 7 PM to 8 PM, मतलब ऐसा पकड़ लेते हैं काइनेमेटिक्स ग्राफ 7 PM to लेट्स से 8 PM में नॉर्मल अपने लेवल का करूंगा, जेई नीट लेवल का। ठीक है, और फिर लास्ट के आधा घंटा, मतलब लास्ट के 30 मिनट, 30 to 45 मिनट एडवांस ग्राफ करूंगा। ठीक है गाइस, तो सब लोग को आज का लेक्चर अटेंड करना है। 7 PM to 8:30 PM सबको ये लेक्चर अटेंड करना है। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत? ठीक है, इस चीज को मैं वापस एक बार बोलूंगा मिड ऑफ द मिड लेक्चर में, मतलब आपको दिमाग में आ जाए कि आज 7 बजे सबको मिलना है। ठीक है, 7 बजे आपको सबको मिलना है। एक मिनट। सो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, राइट? चलो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है। इस कैमरा का भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है ऑलरेडी। सो लेट्स गो टू न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, NLM। मुझे बताओ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में अब तक मैंने क्या क्या किया है? ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में मैंने अभी तक क्या क्या किया है गाइस? मैंने पहले आपको एक सिंपल टर्म बताया, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे निकालना होता है। दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब मतलब क्या, बॉडी को फ्री करो, उसका डायग्राम बनाओ। कितने फोर्सेस के बारे में हम लोग ने पढ़ा, यहाँ पे बताओ कितने फोर्सेस के बारे में हम लोग ने पढ़ा? कभी ध्यान में रखना, फ्री बॉडी डायग्राम में मतलब फोर्सेस में ड्रॉ करते वक्त हम लोग ने, नहीं, टोटल 5 टाइप्स के फोर्सेस है। ठीक है, जिसमें अपन 3 टाइप के फोर्सेस जो थे, ग्रेविटी, ठीक है, नॉर्मल एंड टेंशन, इनको कैसे ड्रॉ करना है वो देखा। ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। नॉर्मल क्या करता है भाई? नॉर्मल क्या करता है? पुश करता है। टेंशन क्या करता है? पुल करता है। और ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, मतलब टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, फ्रिक्शन एंड स्प्रिंग होगा, टेंशन मतलब फ्रिक्शन, और 2 लेक्चर के बाद होगा। स्प्रिंग वर्क एनर्जी पावर में होगा, वर्क एनर्जी पावर में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्प्रिंग बताऊंगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्सेस के जितने भी क्वेश्चन मॉड्यूल्स में है या कहीं पे है, भूल जाने का। आज आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का काफी होमवर्क मिलेगा। ठीक है गाइस, आज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के HC वर्मा से आपको होमवर्क मिलने वाला है। तो अभी प्रॉपर तरीके से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का होमवर्क आपको करना है। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम। चलो, फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने एक सिंपल सा, मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप ही लोग बता दो यहाँ पे कि जैसे मैंने ऐसे कुछ रखा हुआ है, सब लोग यहाँ पे देखो, ऐसे कुछ रखा हुआ है, यहाँ पे एक स्फीयर रखा हुआ है जिसका मास है लेट्स से 4 kg। मुझे बताओ इसका FBD बताओ, क्या? सिर्फ FBD बताओ, सिर्फ FBD बताओ, इसका कैसे होगा? मतलब ऐसे ऐसे, ये दोनों चीजें ऐसे इस तरीके से रखा हुआ है, कैसे FBD होगा बताओ जरा। क्या करते थे FBD के लिए? FBD के लिए जस्ट एक छोटा सा, मतलब
कहाँ कहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट N1 है, ऐसा करके लिखते हैं, यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट N2 है, और ग्रेविटी कहाँ पे, ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड विच इज mg, ठीक है। ये जो नॉर्मल फोर्स है ये कैसा है, ऊपर, तो ये तो नॉर्मल फोर्स हो गया ऊपर N1, ये को जो नॉर्मल फोर्स है N2, ये कैसे हो गया, इसको परपेंडिकुलर N2, ये समझ में आया क्या सबको गाइस, ये सबको समझ में आया क्या, N2 ऐसे, N1 ऐसे, mg ऐसे, हाउ टू ड्रॉ फोर्सेस, एफबीडी में कैसे फोर्सेस को ड्रॉ किया जाता है, सिंपल वाला, ठीक है। फिर मैंने बोला कि सपोज यहाँ पे देखो एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में ऐसा एक मास है और इधर एक मास लटकाया है, इधर एक मास लटकाया है। अब बताओ मुझे इसका कैसा होगा, सपोज मैंने बोला इसके अंदर गाइस, इसके अंदर टेंशन T1 है, इसके अंदर T2 है, इसके अंदर T3 है, जितने स्ट्रिंग्स उतने टेंशन, एक स्ट्रिंग एक टेंशन, दूसरा स्ट्रिंग दूसरा टेंशन, तीसरा स्ट्रिंग तीसरा टेंशन। तो यहाँ पे जैसे मैंने सपोज इसका मास M1 लिया, इसका मास मैंने M2 लिया, इसका मैंने M3 लिया, तो इसका एफबीडी क्या होगा, M1g नीचे, ध्यान में रखना टेंशन ऑलवेज पुल, तो T2 कहाँ पे होगा, ऊपर, यहाँ पे भी M2g नीचे, T3 कहाँ पे होगा, ऊपर। तो ये तो दो एफबीडी हो गया। किसी ने बोला चलो M3 का एफबीडी बनाओ, तो M3 का एफबीडी कैसे होगा बताओ, M3 का एफबीडी, M3 के ऊपर कौन सा फोर्स है, M3 के ऊपर टेंशन ऑलवेज पुल, देखो ये टेंशन ऊपर वाला टेंशन पुल करेगा T1, M3 के ऊपर M3g नीचे, ठीक है, M3 इंटू जी नीचे, ठीक है। फिर ये जो टेंशन है देखो, इसका ये स्ट्रिंग टेंशन T2 ऐसे, इधर का टेंशन T3 ऐसे, आपको समझ में आ रहा है क्या ये एफबीडी। जस्ट मैं एक छोटा सा आपको रिकैप दे रहा हूं कि कैसे अपन एफबीडी बनाते थे, राइट गाइस, कैसे हम लोग एफबीडी बनाते थे, सबको याद आया, सबको याद आया। हाँ, अब तुम लोग बोलेंगे सर T2 एंड T3, एक्चुअल में एफबीडी में T2 एंड T3 कहां से ड्रॉ करना है, ये T2 एंड T3 कहां से ड्रॉ करना है, सेंटर ऑफ मास से, एफबीडी में सेंटर ऑफ मास से ड्रॉ करना होता है। तो बेसिकली एक्चुअली देखा जाए तो T2 भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, T3 भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, लेकिन ठीक है अभी मैंने इधर उधर ड्रॉ किया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सब लोग सेंटर से ही ड्रॉ करें, मतलब ये T2 और T3 इधर मत ड्रॉ करो, T2 एंड T3 इधर ड्रॉ, सेंटर से ड्रॉ करो, कोई दिक्कत। ध्यान में रखना टेंशन ऑलवेज पुल्स, नॉर्मल फोर्स पुश करता है, ग्रेविटी नीचे डाउनवर्ड एक्ट करता है, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत है इसमें। तो इसके बाद ये होने के बाद इसको बोलते हैं एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग ने दो चीजें देखनी थी, नहीं ये तो मैं जस्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, गाइस, ये रिवीजन है, लिखना नहीं है, आपको चाहिए तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेके रखो आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रखो ऐसे, क्योंकि ये जस्ट रिवीजन है, दिस इज रिवीजन, मतलब लेक्चर को आगे जाने के पहले एक छोटा सा झलक आपको देता हूं मैं। हाँ, अब गाइस यहाँ पे सब लोग देखो, एक मिनट, मुझे लंके सर को पैनलिस्ट, एक मिनट, हाँ, तो अब यहाँ पे सब लोग देखो गाइस, यहाँ पे सब लोग देखो, अब जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अब मैंने 3 न्यूटन के लॉ बताए थे। पहला लॉ था जिसमें फोर्स 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है, या एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से फोर्स 0 होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। फिर सेकंड चीज थी जिसको हम लोग बोलते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर, फोर्स सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास, सबको याद है सेंटर ऑफ मास लिखते थे, राइट। मुझे बताओ इस सेकंड चीज को लिखने के लिए और फर्स्ट चीज को लिखने के लिए, दोनों के लिए एफबीडी में क्या करते थे, एफबीडी में क्या किया जाता है, एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया जाता है, वाई एक्सिस को ड्रॉ किया जाता है, सारे फोर्सेस को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाता है, फिर एफ इज इक्वल टू एम ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस लिखा जाता है, सबको याद है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस हम लोग लिखते हैं, सबको याद है। तो स्टेप सबको याद है ना, स्टेप 1 क्या होता है,
एफबीडी बनाओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करो, हर एक ब्लॉक की एफबीडी बनाओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करो, फिर इक्वेशन लिखो यूजिंग दिस, आइदर दिस या दिस। ठीक है, एक्शन रिएक्शन तो हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा गाइस, एक्शन रिएक्शन सब जगह पे आपको मिलता ही मिलता है। लेकिन मैंने जैसे इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, ध्यान में रखना एक्शन रिएक्शन दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडी पे काम करते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला, अलग अलग बॉडी पे एक्ट करते हैं, सेम बॉडी पे एक्शन रिएक्शन एक्ट नहीं करता गाइस, राइट गाइस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये चीज हो चुका है। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं, उसके बाद हम लोग आज पढ़ने वाले पुलिस। क्या पढ़ने वाले? पुली, पुली। ठीक है, आज हम लोग पुलिस पढ़ने वाले। तो पुलिस पढ़ने के गाइस, पुलिस पढ़ने के पहले ठीक है, डायरेक्टली पुली पढ़ सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं। ओके, लास्ट स्लाइड चाहिए तुमको? लास्ट स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आज पुलिस और बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस अपने हो जाएंगे गाइस। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस अपने हो जाएंगे, पुलिस और बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ पुली। आपको पता है पुली क्या होती है? किसी ने देखा है पुली क्या होती है? व्हाट इज पुली? पुली क्या होती है? किसी ने भी देखा है पुली क्या होती है? जब भी हम लोग देखो, वेल होती है, वेल, वेल मतलब कुआं। ठीक है, वेल से पानी निकालने के लिए क्या यूज किया जाता है? पुली। आपको पता है वो एक रस्सी होती है, स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग उसके ऊपर डालते हैं, फिर वो पानी जो होता है वो पानी को निकालने के लिए पुली ऐसा 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 खींचते हैं। ठीक है, कभी भी गांव में जाके देखो, ठीक है, गांव में जाके देखो, गांव में अपन पुली खींच के वो पानी ऐसा ऊपर ऊपर निकालते हैं, राइट गाइस? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पुली। अब गाइस, हम जो पुली पढ़ने वाले हैं, हम जो पुली पढ़ने वाले, देखो जो पुली होती है, देखो पुली हम लोग जो बोलेंगे, पुली इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है। हमारी जो पुली होती है, जनरली जो एक्चुअल पुली होती है वो घूमती है, देखा है आपने? रोटेट करती कि नहीं करती? पुली जनरली क्या करती है? रोटेट करती है। हमारी जो पुली होती है यहाँ पे, हमारी पुली फिक्स्ड होती है। ठीक है, हमारी पुली जो है यहाँ पे, हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले वो फिक्स्ड है। रोटेशन करके चैप्टर आएगा बाद में, अराउंड 3-4 महीने के बाद, तब एक्चुअल में पुली घूमेगी। ठीक है, तब एक्चुअल में पुली क्या होगी? घूमेगी। अभी के लिए अपनी पुली क्या है? फिक्स्ड। ठीक है, अपनी जो पुली है वो बेचारी, उसका कोई मास नहीं है, मासलेस। तो इसका मास कितना हो गया गाइस? मास कितना हो गया? 0 हो गया, 0 हो गया। अपनी जो पुली है वो बेचारी, उसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शनलेस। तो कोई, मैंने बोला ना फ्रिक्शन तो अपन लेंगे नहीं अभी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू वैसे भी कितनी है? 0। तो अपनी बेचारी जो पुली है वो फिक्स्ड है, ना उसके अंदर फ्रिक्शन है ना उसके अंदर मास है। तो आप लोग बोलोगे सर इतनी लाइट पुली हो सकती है क्या? अरे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अभी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो पुलीज आएंगी वो सारी की सारी क्या होगी? 0 मास की रहेगी। हाँ, एक आध दो मैं एडवांस क्वेश्चन दूंगा जिसमें पुली का मास भी रहेगा। ठीक है, तो अपनी जो पुली, बिल्कुल इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल पुली, एकदम आइडियल पुली। ठीक है, जैसे आइडियल गैस होता है वैसे आइडियल पुली, आइडियल पुली। ठीक है, या फिर अपने उस वर्ड में, एक जेवाईसी में भी ये वर्ड यूज किया था मैंने, नकली पुली। हम लोग इसको क्या बोलेंगे? नकली। अपनी पुली जो है ना नकली है, कुछ नहीं। ठीक है, तो इस नकली पुली को अपन यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया पुली। किसी ने बोला था चाइनीज पुली, ठीक है चलो चाइनीज पुली नहीं, अभी अब ये सब वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, नहीं तो वो रेसिज्म का वो आ जाता है। ठीक है, तो जो भी है, तो अपनी नकली पुली, आइडियल पुली या चाइनीज पुली, जो भी आप बोलोगे। अब मैंने स्ट्रिंग, आपको पता है स्ट्रिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखा था? कोई भी जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग भी क्या होती है? कोई भी, जब मैं स्ट्रिंग बोलता हूँ तो अपनी स्ट्रिंग भी क्या होती है? यस, स्ट्रिंग भी मासलेस होती है, मासलेस। स्ट्रिंग के अंदर भी कोई मास नहीं होता। ठीक है, मैंने क्या बोला? स्ट्रिंग मासलेस है, तो स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ एक ही फोर्स होता है सब जगह। स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ एक ही फोर्स है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंशन। एंड विच ऑलवेज पुल्स, विच ऑलवेज पुल्स। याद है? हाँ, अब थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा याद करो। मैं एक क्विकली एक छोटे पीछे वाले इसमें लेके जाता हूँ। आपको याद होगा इन सारे क्वेश्चंस में, आपको याद होगा
जैसे 2 kg के ऊपर 25 न्यूटन एक्ट कर रहा है, 10 kg इसके ऊपर 10 न्यूटन एक्ट कर रहा है, 2 kg 3 kg के अंदर नॉर्मल फोर्स, तो इसका एफबीडी था 25 इधर, नॉर्मल इधर, एक्सेलरेशन इधर। आपको याद है एफबीडी ऐसे ड्रॉ करते थे, याद है एफबीडी को ऐसे ड्रॉ किया जाता है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, F इज इक्वल टू ma 25 माइनस n इज इक्वल टू 2 इंटू a, F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 25, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स बढ़ा, तो 25 माइनस n इज इक्वल टू 2a, इसका इक्वेशन क्या, n माइनस 10 इज इक्वल टू 3a। देखो याद है ना, F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मुझे बताओ हर एक एफबीडी का कितना इक्वेशन आया है, आप इसका इक्वेशन कितना है, अलोंग एक्स एक्सिस एक अलग, अलोंग वाई एक्सिस इसका एक्सेलरेशन कितना है भाई, अलोंग एक्स एक्सिस में इसका, अलोंग वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना है, 0, एक्सेलरेशन 0 होने के बेस है n1 इज इक्वल टू 20। गाइस इतना समझ में है, तो इसका 2 इक्वेशन, इसका 2 इक्वेशन, अलोंग वाई एक्सिस वाला इक्वेशन n1 20 n2 30, एकदम इजी था, ठीक है, सबको याद है ना, ये सब सबको याद है कि नहीं है, अरे भाई ये सब चीज याद है कि नहीं है। हाँ, इसको भी मैंने क्वेश्चन को सिस्टम से किया था, आज मैं वो सिस्टम से एक बार करके दिखाऊंगा, एक दो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, टेंशन मत, पहले पुलिस पढ़ लेते हैं, फिर पुलिस और नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग साथ में मिलकर करेंगे, ठीक है गाइस, चलो। तो गाइस गाइस गाइस, अब सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। अब हमारी जो पुली होती है, हम लोग क्या करते पता है, तो ये मैंने पुली लिखी, ये मैंने स्ट्रिंग लिखी, दोनों को लिख लो पहले, दोनों को लिख लो, दोनों को लिख लो, इसमें कुछ ज्यादा लिखना नहीं है, लेकिन तभी भी लिख लो, लिखो 1 मिनट चलो, लिखो फटाफट। कुछ ज्यादा लिखना है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सब लोग यहाँ पे देखो, ये मेरा स्ट्रिंग, ये मेरा ऐसे वॉल है, इसको अटैच, यहाँ पे एक पुली है, देखो पुली को इस तरीके से अटैच किया जाता है, कोई भी पुली है उसको एक स्ट्रिंग से ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे ये लटकी हुई पुली, इमेजिन कर सकते हो पुली ऐसे लटक रही है। अब इस पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग डालते हैं हम लोग, ऐसे एक स्ट्रिंग डाल दी, देखो यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रिंग, और बोला एक स्ट्रिंग को ये एक मास अटैच है, इधर एक मास अटैच है, ठीक है। अब मैंने बोला इसका मास 2 kg है, इसका मास भी 2 kg, क्या होगा, क्या होगा, थोड़ा सा इमेजिन करो, मतलब दोनों मासेस सपोज सेम रहेंगे तो क्या कोई ऊपर नीचे जाएगा क्या, इसमें से कोई भी मास ऊपर नीचे जाएगा, जनरली ऐसा पकड़ लो कि यहाँ पे एक पुली है और पुली के ऊपर मैंने 2 ऐसे मासेस लटका दिए एक स्ट्रिंग से, तो दोनों मासेस क्या हो जाएंगे गाइस, बैलेंस बैलेंस हो जाएंगे, अरे जहां पे रखे वहां पे रहेंगे कि नहीं, कुछ नहीं, देखो पुली तो फिक्स है ही ना, अरे भाई ये तो फिक्स तो है ही, ये भी फिक्स है, वॉल भी फिक्स्ड है, सब फिक्स्ड है, इसके ऊपर से स्ट्रिंग लगाया हुआ है, मासेस वैसे का वैसा रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, बिल्कुल घूमेंगे नहीं, ना ऊपर नीचे कुछ नहीं जाएंगे। बट सपोज सपोज इस मास को बदल दिया, इस मास को बदल दिया, तो क्या होगा, दोनों मासेस को मैंने सपोज बदल दिया, अलग अलग वेट, अलग अलग मास कर लिया, तो क्या होगा गाइस, अब तो क्या होगा, इसके क्वेश्चन अपन करते हैं अभी, ठीक है, इसको भी लिख दो। अब ये बैलेंस्ड बोलते हैं इसको अपन, बैलेंस्ड मास, ये बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है, ये सिस्टम जो है बैलेंस सिस्टम बोलते हैं अपन इसको, दोनों मासेस उधर क्या उधर, एक्सेलरेशन 0, दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब सपोज अपन अलग अलग मासेस रखते हैं, क्या होगा, ठीक है। अब सब लोग ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनो, मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला, वन स्ट्रिंग, हम लोग क्या बोलते हैं, वन स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन होता है, एक स्ट्रिंग के अंदर क्या टेंशन होता है, सिर्फ एक ही टेंशन, जितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स उतने नंबर ऑफ टेंशन, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, दिमाग में है, पिछले लेक्चर भी बोला था, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, ठीक है। पुली मासलेस, उसका भी काम आने वाला है गाइस, ठीक है, जो अच्छे अच्छे मल्टीपल पुलिस भी करने वाला हूँ, आज सिंगल पुलिस सिस्टम करूंगा मैं, ब्रेक के बाद मल्टीपल पुलिस सिस्टम करूंगा मैं, ठीक है, तो ब्रेक के बाद थोड़ा सा अच्छा लेवल का जाएगा, तो सब लोग यहाँ पे देखो, अब सब लोग फटाफट, ये छोटा सा एग्जाम्पल 1 है, सब लोग यहाँ पे देखो कैसे करना है, कुछ ज्यादा अलग नहीं करना है, सेम टू सेम करना है, कुछ नहीं,
ठीक है, ये हो गई पुली, और पुली के ऊपर मैंने ये रखा मास। ठीक है, ऐसे सब लोग यहाँ पे देखो, दो मासेस मैंने ऐसे लटकाए हुए हैं। सब यहाँ पे देखो, ये 3 kg मास है, 2 kg मास है। ठीक है, तो मुझे बताओ 3 kg कहाँ पे जाएगा, 2 kg कहाँ पे जाएगा? और ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है। देखो ऐसे ऐसे स्ट्रिंग डाली है, अपनी पुली जो है, पुली इज फिक्स्ड एंड मासलेस, मास इसका 0 है और फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं। तो क्या होगा, एक इन जनरल व्यू, 3 kg 2 kg। आप मुझे तो कॉमन सेंस, घर में सपोज ऐसा कुछ मास लटकाया हुआ है, तो 3 kg मास कहाँ पे जाएगा, 2 kg मास कहाँ पे जाएगा? 3 kg नीचे जाएगा, 2 kg ऊपर जाएगा। तो पहले तो एक बात बताओ, एक ही स्ट्रिंग से अटैच है, देखो एक ही स्ट्रिंग से अटैच है, तो 3 kg नीचे जाएगा, 2 kg ऊपर जाएगा। तो मुझे बताओ 3 kg का एक्सेलरेशन नीचे होगा, 2 kg का एक्सेलरेशन ऊपर होगा। मुझे बताओ पहले ये समझ में आया सबको? सबको ये समझ में आया? ठीक है, अब मुझे बताओ हम लोग पहले क्या करते हैं? सबसे पहले क्या बनाना होता है? एफबीडी। सबसे पहले क्या बनाना होता है? एफबीडी, फिर एफ इज इक्वल टू एम ए। अरे पहले एफबीडी बनाओ अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर एफबीडी। एफबीडी बनाने के बाद क्या करो, इक्वेशन लिखो, एफ इज इक्वल टू एम ए, सिंपल। तो अब मुझे तो 2 kg के ऊपर कौन सा फोर्स आएगा बताओ? 2 kg के ऊपर देखो, एक स्ट्रिंग, मैंने क्या बोला, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, तो स्ट्रिंग में टेंशन टी होगा। तो मुझे तो ये ग्रेविटी mg नीचे, देखो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो mg नीचे, mg मतलब g इज ग्रेविटी, g 10 होता है, m2 होता है 2 इंटू 10, 20। ठीक है, तो 20 न्यूटन फोर्स नीचे, इसके अंदर जो फोर्स होगा टेंशन T होगा, तो इसका अंदर जो टेंशन होगा वो कहाँ पे होगा? ऊपर। इतना समझ में आया सबको गाइस? अरे मुझे तो इतना समझ में आया क्या एफबीडी? अरे एफबीडी मतलब क्या, फोर्सेस को ड्रॉ करो, ग्रेविटी, टेंशन, नॉर्मल। इधर तो नॉर्मल है क्या? मुझे तो इधर नॉर्मल है कोई? इधर नॉर्मल फोर्स है क्या? नहीं है। तो टेंशन ऊपर है, ग्रेविटी नीचे, और कोई फोर्स है? नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताओ, 3 kg मतलब क्या, 30 नीचे, mg नीचे, अगेन टेंशन ऊपर। मैं इधर ही एफबीडी बना रहा हूँ, मैं अलग से ड्रॉ नहीं करता हूँ, मैं एफबीडी इधर ही बना रहा हूँ। टेंशन ऊपर, 30 नीचे। मैंने क्या बोला, वन स्ट्रिंग, ध्यान में रखना। कोई बोलेगा सर यहाँ पे टी और टी क्यों लिया? मैंने क्या बोला, वन स्ट्रिंग वन टेंशन। सबको समझ में आ रहा है? सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है ना, देखो ये पूरे 2 ब्लॉक को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग एक ही है, तो वन स्ट्रिंग वन टेंशन, खत्म। अब मुझे बताओ एफ इज इक्वल टू एम ए। भाई अपन ने पढ़ाया हुआ है, फोर्स नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो भी है। ये किसके, अब ये कौन सा एक्सिस है? अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पे दोनों एफबीडी का 2 ही इक्वेशन बनेगा, अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में तो घूमेगा नहीं। ठीक है, तो मुझे तो अलोंग वाई एक्सिस कौन सा इक्वेशन लगेगा? अलोंग वाई एक्सिस अपन इक्वेशन लिखते हैं। चलो पहले इसका लिखते हैं, 3 kg का एक्सेलरेशन नीचे, तो मुझे बताओ कौन सा फोर्स बड़ा होगा इसमें? कौन सा फोर्स बड़ा है? एक्सेलरेशन नीचे, तो 30 बड़ा होगा या टेंशन टी बड़ा होगा? कौन सा फोर्स बड़ा है? याद करो, ये चीज बोला था मैंने, 30 बड़ा है, टी छोटा है। तो क्या करेंगे, 30 क्या करेंगे बताओ? इस केस में 30 नीचे, टी ऊपर, एक्सेशन भी नीचे, देखो एक्सेशन का डायरेक्शन देखो नीचे, तो 30 बड़ा है, टी छोटा है। तो हम लोग एफ नेट को क्या लिखेंगे, 30 माइनस टी, ध्यान में रखना, मैं नेट फोर्स। ठीक है, 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a, मास इंटू एक्सेलरेशन, 3a, इक्वेशन नंबर 1। सबको समझ में आया भाई? सबको समझ में आया? ठीक है, फिर उसमें इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, टी ऊपर है, 20 नीचे, एक्सेशन ऊपर, तो टी बड़ा है 20 से, तो क्या करेंगे, टी माइनस 20, टी माइनस 20, एफ नेट इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू ए, 2a, इक्वेशन नंबर 2। सबको समझ में आया? फिर इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करो। देखो ये इक्वेशन लिखना कॉल फिजिक्स, उसको सॉल्व करना मतलब मैथ। दोनों को ऐड करो, ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, जब टी और टी कैंसल, 30 माइनस 20 कितना होगा? दोनों को ऐड करेंगे, 30 माइनस टी कितना होगा, 30 माइनस 20 10। ठीक है, इज इक्वल टू
फाई ए की वैल्यू हो जाएगी 2, ए की वैल्यू 2 यहाँ पे डाल दो, ए की वैल्यू 2 यहाँ पे डाल दी, तो टेंशन कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4 प्लस 20 24, तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 न्यूटन। सबको समझ में आया गाइस? अरे सबको समझ में आया क्या? चलो फटाफट लिखो इसको, फटाफट लिखो एग्जाम्पल 1 को, फटाफट लिखो एग्जाम्पल 1, फटाफट लिखो। नहीं, 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, टेंशन मत लो वरड, 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, सब लोग सुनो, 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, टेंशन मत लो, पहले एक करके लिखो। जिनको इक्वेशन फॉर्मिंग नहीं जम रहा है, ये इक्वेशन कैसे आया वो नहीं जम रहा है, तुम लोगों ने पहले 2 लेक्चर देखे क्या अच्छे से? पहले 2 लेक्चर का रिकॉर्डिंग देखो। जिनको इक्वेशन फॉर्मिंग नहीं जम रहा है, पहले 2 लेक्चर का इक्वेशन सॉरी लेक्चर देखो। मुझे तो इसमें अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स है क्या? अलोंग एक्स एक्सिस कोई भी फोर्स है क्या? यहाँ पे अलोंग एक्सिस कोई भी फोर्स है क्या? नहीं है, तो इक्वेशन बनेगा क्या? इक्वेशन बनेगा क्या? एफबीडी में है ही नहीं ना भाई, एफबीडी में इक्वेशन है ही नहीं। समझ आ रहा है? मुझे मुझे एक बात बताओ, ये 3 kg है, कोई बोलेगा सर इक्वेशन कैसे आया? मैं वापस एक बार बोलता हूँ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड व्हाट? एफ नेट। और ये होता है मास, और ये होता है एक्सेलरेशन। एफ नेट का मतलब क्या? नेट फोर्स। इस ब्लॉक को 30 न्यूटन फोर्स नीचे खींच रहा है, टेंशन ऊपर खींच रहा है, तो नेट फोर्स कहाँ पे? वेक्टर्स याद करो, 2 एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। एंटी पैरेलल वेक्टर का क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, टी इज टेंशन। ये टी का मतलब होता है टेंशन गाइस, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टी का मतलब होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग। जिन लोगों को ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसका मतलब आप लोगों ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे। ठीक है, ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होता है। सबको समझ में आया? अभी सबको समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कोई आप में से कोई बोल सकता है सर ये 3 kg है 2 kg है, कौन सा बॉडी नीचे जाएगा कौन सा बॉडी ऊपर जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन, तो कैसे पता चलेगा तुमको? इसमें कैसे पता चलेगा कौन सा बॉडी नीचे कौन सा बॉडी ऊपर? एक 3 kg एक 2 kg, आपको कैसे पता चलेगा कि 3 kg नीचे जाएगा 2 kg ऊपर जाएगा? कैसे पता चलेगा? अरे जिसका वेट बड़ा है ना, जिसका मास बड़ा है वो नीचे जाएगा, जिसका मास कम है ऊपर जाएगा। क्या तुम मतलब ये दिमाग रखो प्रॉपर सही तरीके से। 8 9 10 7th 8 9 10 कॉमन सेंस। ठीक है, एग्जाम्पल 2। ठीक है, अब ये आप लोग एग्जाम्पल आप करो। ठीक है, अब 3 मासेस मैंने लटकाए हुए। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग। मैं अलग अलग एग्जाम्पल मतलब अलग अलग क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। ये 12 kg है। ठीक है, ये 2 kg है। और ये 4 kg। ठीक है, नहीं ये 4 kg, ये 2 kg। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? थोड़ा सा एक्सेलरेशन बहुत मतलब गंदे तरीके से बनेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ इस केस में कौन से ब्लॉक्स कहाँ पे जाएंगे? किसी को पता है? 12 kg 2 kg 4 kg। मुझे तो यहाँ पे 1 मिनट सबका कितने स्ट्रिंग्स है यहाँ पे?
इसमें कितने स्ट्रिंग्स है बताओ पहले, स्ट्रिंग कितने हैं? अरे भाई 3 नहीं है, 2 स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग है प्रॉपर अच्छे देखो। ये एक स्ट्रिंग देखो यहाँ पे, ये एक स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग मतलब क्या, रस्सी भाई रस्सी, 2 ब्लॉक एक रस्सी से जोड़े होंगे ना, रस्सी, रस्सी को स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये एक स्ट्रिंग होगा, इसमें टेंशन होगा T1। दूसरा स्ट्रिंग ये होगा जो 2 kg, देखो दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है ना, इसका टेंशन कितना होगा T2, 2 स्ट्रिंग 2 टेंशन। हाँ, ये जो है ना ये नकली स्ट्रिंग है, जो ये पुली को ऐसे ऊपर जो फिक्स है वो नकली स्ट्रिंग, ठीक है। ये पुली को होल्ड करने वाला स्ट्रिंग तीसरा है, लेकिन छोड़ दो अभी उसको, अभी उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते। मेन स्ट्रिंग T1 एंड T2 है, ठीक है। पहले मुझे बताओ ये ब्लॉक्स कहाँ पे जाएंगे? एक्चुअल में देखा जाए तो 12 kg मास 2 kg 4 kg से ज्यादा है, राइट राइट। सब लोग यहाँ पे देखो 12 kg वाला मास 2 kg 4 kg से क्या है, ज्यादा है। लेकिन किसी ने दिमाग नहीं लगाया, ऐसा पकड़ लो तो अपना कॉमर्स वाला बंदा यहाँ पे बैठा है, ठीक है। कॉमर्स वाला बंदा क्या ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा साइंस में, उसको लगा 12 kg ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा, 2 kg 4 kg नीचे जाएगा। तो वो क्या मानेगा, मुझे बताओ 2 kg 4 kg नीचे गया मतलब इसका एक्सेलरेशन भी नीचे, इसका एक्सेलरेशन भी नीचे। एक्चुअल में एक्सेलरेशन क्या होगा, गलत है कि नहीं ये बताओ मुझे, क्या मुझे बताओ, ये जो मैंने अभी डायग्राम को ड्रॉ किया इसके हिसाब से एक्सेलरेशन गलत है, ठीक है, लेकिन हम लोग गलत ही मानते हैं। अब मुझे बताओ जो मैंने एक्सेलरेशन को माना है, एज्यूम किया है, उसके हिसाब से इक्वेशन लिखो। चलो इक्वेशन लिखो एंड क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो देखो ये ऊपर ये नीचे, ठीक है। देखो इक्वेशंस फटाफट जो मैंने अभी ड्रॉ करके रखा हुआ है, एफबीडी बनाओ खुद से, इक्वेशन लिखो, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे, और फिर मैं बताऊंगा कि ये गलत भी होगा, ठीक है, ये गलत भी होगा तो भी सही हो जाएगा, फाइनली फाइनली सही होने वाला है वो, कैसे मैं आपको बताऊंगा। पहले एक काम करो, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो ना भाई, करो सॉल्व फटाफट चलो, क्योंकि बाद में ये सब कुछ बहुत काम में आने वाला है। देखो मैंने गलत एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लिखा हुआ है, फिर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको एक चीज समझ में आएगी। जी की वैल्यू क्या लेनी, जी की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी लगी है इसमें, 10। हमेशा ग्रेविटी इज ऑलवेज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो गाइस बताओ, ठीक है, एक पहले एक काम करता हूं मैं, सब सब फोर्सेस को यहाँ पे पहले पहले हम लोग मुझे बताओ पहले सबको क्या करना है, पहले मुझे बताओ सबसे पहले क्या करना होता है। अरे भाई सबसे पहले सारे फोर्सेस को एफबीडी ड्रॉ करना होता है भाई, एफबीडी, जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में एफबीडी अपना भगवान,
ठीक है, एफबीडी बनाओ, इक्वेशन लिखो, एफ इज इक्वल टू एम ए, सिर्फ एक इक्वेशन है भाई, एफ इज इक्वल टू एम ए, और क्या है। चलो तो पहले एफबीडी बनाते हैं 12 केजी। 12 केजी के ऊपर T1, यहाँ पे देखो इसमें टेंशन है T1, तो टेंशन क्या करता है गाइस, टेंशन क्या करता है, पुल। ग्रेविटी क्या करता है, मतलब नीचे डाउनवर्ड, तो 120, ये समझ में है। 12 केजी, एक ही फोर्स T1 ऊपर पुल करेगा, टेंशन, नीचे ग्रेविटी 120, टेंशन एंड ग्रेविटी इतना ही ड्रॉ करना, ठीक है। 4 केजी का फोर्स क्या होगा, 4 केजी के ऊपर फोर्स कहाँ पे होगा, टेंशन T2 कहाँ पे होगा, ऊपर, ग्रेविटी नीचे 4T। इतना समझ में आया, इतना सबको समझ में आया। इधर टेंशन T2 ऊपर, ग्रेविटी नीचे, इतना समझ में आया। चलो ठीक है, 2 केजी को यहाँ पे ड्रॉ करता हूं मैं, 2 केजी को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। 2 केजी के ऊपर कौन सा फोर्सेस आएगा बताओ, या कोई चाहिए तो 2 केजी को बाजू में ड्रॉ करता हूँ। चलो 2 केजी को बाजू में ड्रॉ करता हूँ इसको, ठीक है। 2 केजी के ऊपर कौन सा फोर्स, 2 केजी के ऊपर टेंशन T1 ऊपर है, टेंशन T1 ऊपर है, टेंशन T2 देखो यहाँ पे, ये स्ट्रिंग उसको नीचे पुल करेगी, ऊपर वाली स्ट्रिंग उसको ऊपर पुल करेगी, तो यहाँ पे टेंशन T2 नीचे है, बराबर। और इधर भूलना मत, ग्रेविटी mg, भाई mg, भाई mg फोर्स कहाँ पे है, ग्रेविटी फोर्स कहाँ पे, mg 20 नीचे है, 20 इज ऑलवेज डाउनवर्ड। इधर कंफ्यूज हो इसलिए मैंने इधर ड्रॉ किया एफबीडी को, ठीक है, सिर्फ इसका एफबीडी इधर, बाकी दोनों का एफबीडी उधर ही ड्रॉ कर दिया। हाँ, एक्सेलरेशन कहाँ पे, इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे है, नीचे, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, मुझे एक बात बताओ, सबका इक्वेशन लिखना चालू करते, ठीक है। चलो पहले 4 केजी का लिखते हैं, पहले 4 केजी का, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ F इज इक्वल टू एम ए, सबका इक्वेशन है F इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सटर्नल सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, सबका वाई एक्सिस पे। 4 केजी का इक्वेशन क्या होगा, 40 नीचे T2 ऊपर, क्या होगा, कौन सा फोर्स बड़ा है, 40 नीचे T2 ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स बड़ा होता है कि नहीं, तो 40 ज्यादा है, T2 कम है, तो इक्वेशन क्या आएगा, 40 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या, F net is equal to mass into acceleration. 4 is mass into acceleration, 4a। समझ में आया कि नहीं आया, इक्वेशन नंबर 1 समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। सेकंड का इक्वेशन क्या होगा, मुझे बताओ, इसमें नीचे कितने फोर्सेस है, देखो 2 पैरेलल फोर्स, 2 पैरेलल वेक्टर सीधा ऐड होते हैं, तो 20 प्लस T2 ऐड होगा, T1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो नेट फोर्स नीचे है क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, 20 प्लस T2 एक फोर्स माइनस T1 इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू ए। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, इक्वेशन नंबर 2 सबको समझ में आया, ठीक है। 12 केजी, देखो 12 केजी का देखो, 12 केजी में एक्सेलरेशन ऊपर है, तो T1 ज्यादा होगा 120 से, तो T1 माइनस 120 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 12 इंटू ए। समझ में आया सबको, समझ में आया गाइस, ये सबको समझ में आया। अब मुझे बताओ, ये तीन इक्वेशन सपोज आपको लिख के हो गए होंगे, हाउ टू सॉल्व दिस 3 इक्वेशन, तीन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तीन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। अरे भाई ऐड करो, ऐड करेंगे तो क्या, T2 कैंसिल, T1 कैंसिल, ऐड ऑल द इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 2 3 को ऐड करो, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो T2 कैंसिल, T1 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा, 60 माइनस 120, ठीक है, ऐसा आएगा 40 प्लस 20 माइनस 120, इफ यू ऐड देम तो 12 प्लस 2 प्लस 4, 12 प्लस 2 प्लस 4a, इसमें आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, माइनस 60 इज इक्वल टू क्या, 18a, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन कितना है, माइनस 60 बाई 18, ये आपको समझ में आ रहा है,
-60/18 मतलब कितना? 10/3 -10/3। सो -10/3। मुझे तो माइनस साइन का मतलब क्या होता है? a इज इक्वल टू -10/3 का मतलब क्या होता है? व्हाट इज माइनस साइन इंडिकेट? माइनस साइन इंडिकेट, सब लोग ध्यान में रखना, कभी भी आपको एक्सेलरेशन की माइनस साइन आई, इसका मतलब एज्यूम डायरेक्शन इज उल्टा। जो मैंने एज्यूम किया हुआ डायरेक्शन, देखो इसका डायरेक्शन ऐसा है, सो दिस माइनस साइन, देखो यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट assumed direction is opposite of the actual direction. अब assumed direction is opposite of actual direction. समझ में आ रहा है? माइनस साइन इंडिकेट्स द assumed direction is opposite of the actual direction. आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब एक्चुअल में 12 kg कैसे जा रहा होगा? एक्चुअल में 12 kg कैसे जा रहा होगा? नीचे 2 kg ऊपर, 4 kg ऊपर। सबको समझ में आया? तो पहले से ही आपने सपोज गलती से आपने बिना कुछ सोच के एक्सप्रेशन को कोई भी डायरेक्शन में लिख दिया, फाइनली तुम्हारा आंसर तुमको सही कर देगा। ठीक है गाइस, तुम्हारा मैथ तुमको सही कर देगा। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? चलो इस पूरे इसको लिखो, एडिंग ऑल द इक्वेशंस, एड ऑल 3, ठीक है, और फिर तुमको ये मिल गया। अब मुझे तो एक्सेलरेशन मिल गया, तो एक्सेलरेशन को इधर डालो, तुमको क्या मिलेगा? T1 एंड T2 मिलेगा कि नहीं? राइट, एक्सेलरेशन को -10/3 इधर डाल दो तो तुमको T1 मिलेगा, और -10/3 को इधर डालो तुमको T2 मिलेगा, बराबर। पुटिंग इन इक्वेशन 1 एंड 3, कितना है T1 की वैल्यू कितनी है गई? ये -10/3 यहाँ पे डाल दो, इसको यहाँ पे डाल दो, कितना है आंसर? कितना है T1 की वैल्यू? कितनी है? -120/3 + 120। T1 कितना है, T2 कितना है, दोनों बताओ मुझे। T1 एंड T2 की दोनों की वैल्यू बताओ कितनी है? T1 80 है क्या? ओके, T1 80 आया लोग बोल रहे हैं, और T2 160/3। ठीक है, तो ये 160/3 आया और ये 80 आया, सबका यही आया क्या? देखो हाँ, वो a की वैल्यू -10/3 डालनी, जो a की वैल्यू यहाँ पे आई वो डालनी है यहाँ पे। तो a की वैल्यू -120/3 डाल दो, यहाँ पे T1 आ जाएगा। देखो किसी को चाहिए तो मैं यहाँ पे जस्ट लिख के रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू -10/3 यहाँ पे डालो, क्योंकि इधर जगह नहीं है इसलिए मैंने वो किया, ठीक है। तो T1 -120, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखो, इज इक्वल टू क्या? 12 इंटू -10/3, तो -120/3। तो T1 की वैल्यू क्या आई? 120 -120/3, इसको सॉल्व करो, ठीक है। 240/3, तो 80, तो इट इज 240/3 विच इज इक्वल टू कितना? 80। समझ में आया क्या सबको? इक्वेशन में डालो ना -10/3, इसमें डालो ना a की वैल्यू -10/3। सबको समझ में आया? और फिर T2 की वैल्यू 160/3 है इसमें। चाहिए तो इधर से कर लो या इधर से कर लो, इसमें T2 की वैल्यू कितनी आई? 160/3 आई। सबको समझ में आया गाइस? हाँ, अब सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, सब लोग कान खोल के सुन लो, ठीक है। सब यहाँ पे देखो, किसी ने लिखा है सर JYC की वीडियो देखने आने के बाद बहुत फायदा हो रहा है। यस गाइस, आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन NLM के JYC के वीडियोस देख के आओ, ठीक है। JYC के वीडियो देखने के बाद ये देखोगे तो हर एक चीज एकदम प्रॉपर समझेगी। मैं वापस बोल रहा हूँ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के JYC के वीडियो देख के आओ,
ठीक है। एक कोई कहाँ पे लिंक, गाइस लिंक भेजो यहाँ पे, मैं सबको लिंक भेजता हूँ वापस जेवाईसी के, जेवाईसी की लिंक भेजता हूँ, लिंक भेजो यहाँ पे, डालो जरा चैट बॉक्स पे। सब नहीं, जितने भी हो सकते उतने, मतलब ऐसा नहीं कि न्यूट्रल लॉज ऑफ मोशन पूरा का पूरा देख के आना है, जितना भी हो सकता है उतना। लिंक डालो, कुछ लोगों को लिंक चाहिए जेवाईसी की, आप लोग लिंक डाल दो ना मुझे। एक मिनट, हाँ ठीक है डाल दिए, एक मिनट रुको, जेवाईसी की लिंक चाहिए मुझे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आगे आगे। गाइस मैं सबको भेज रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, चैट सेंड टू एवरीवन। इसमें मैं जो लिंक भेज रहा हूँ ये जेवाईसी वाला लिंक है, ठीक है। ये लिंक से आप पूरा का पूरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन मैंने 5 साल 2016-17 में शूट किया हुआ वीडियो है वो, ठीक है, एकदम टू द पॉइंट जो है वैसे, जो हमारा फर्स्ट ऑनलाइन स्टार्टअप था, ठीक है। पूरा का पूरा देख के आओ, पूरा का पूरा देख के आओ, ठीक है गाइस। चलो सब फटाफट देखो यहाँ पे, सब फटाफट देखो। कोई कोई बोल रहा है, आप में से कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि सर इक्वेशन लिखने कैसे होते हैं। सब लोग फटाफट देखो, फटाफट देखो, सब बंद, और यहाँ पे देखो एक छोटा क्विक रिवीजन और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला सब लोग यहाँ पे देखो, ये एक मास है m, सब लोग यहाँ पे देखो, ये एक फोर्स है F1, ये है दूसरा फोर्स F2, ये है फोर्स F3, और मेरा एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, मैंने लिखा है इस डायरेक्शन में। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसका इक्वेशन कैसे लिखें, मैंने आपको क्या बोला, एकदम सिंपल, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, F1 F2 दोनों, मुझे होता दोनों पैरेलल वेक्टर्स को क्या करना होता है, ऐड। तो इसमें क्या होगा, F1 प्लस F2 ये फोर्स, तो F1 प्लस F2 ये दोनों ऐड होंगे क्योंकि इस डायरेक्शन में, और ये ब्लॉक इधर जा रहा है, मतलब ये दोनों फोर्सेस बड़े होंगे, तो F1 प्लस F2 माइनस F3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एफ नेट, और इसको हम लोग बोलते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आया, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। समझ में आया क्या नहीं आया बताओ। इसी में, इसी इक्वेशन में, इसी इसी इसमें मैं बोल रहा हूँ, चलो एक फोर्स सर ऐसा है जो है सपोज F4, दूसरा फोर्स है F5, तीसरा फोर्स है यहाँ पे F6, और एक्सेलरेशन नीचे है, देखो एक्सेलरेशन नीचे A1 है। अब मुझे तो कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए, बताओ कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए इसमें। अरे भाई एक्सप्रेशन A1 नीचे है तो कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए, F6 बड़ा होना चाहिए F4 एंड F5 से। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, F6 माइनस, देखो F6 माइनस ये दोनों फोर्स दैट इज F4 प्लस F5 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ma1। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हो गया अलोंग एक्स एक्सिस का इक्वेशन, ये हो गया हमारा अलोंग वाई एक्सिस का इक्वेशन। जहां पे एक्सेलरेशन 0 है, सपोज यहाँ पे A1 की वैल्यू 0 होगी, तो A1 की वैल्यू 0 कर दो। A1 की वैल्यू 0 मतलब क्या, F4 प्लस F5 इज इक्वल टू F6। समझ में आ रहा है, F4 प्लस F5 इज इक्वल टू F6। इफ दिस एक्सेलरेशन A1 0, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहा है, कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है क्या। चलो तो ये सब, ये चीज करके सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। ये एग्जाम्पल 2 हो गया, अब ये एग्जाम्पल आप करोगे। ये तो मैंने ऐसे लिखने के लिए दिया, इसका स्क्रीनशॉट लिख के रखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें स्क्रीनशॉट लेके रखो। एग्जाम्पल 3 सब लोग यहाँ पे देखो, एक पुली है, ये ब्लॉक है 6 kg और ये ब्लॉक है 2 kg। मुझे बताओ अब कौन कहाँ पे जाएगा,
ये कुछ ऐसा रखा हुआ है, देखो दिस पुली इज फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड। इसमें कौन ब्लॉक कहाँ पे जाएगा बताओ, इसमें कौन सा ब्लॉक कहाँ पे जाएगा? सिक्स केजी कहाँ पे जाएगा? 6 kg कहाँ पे जाएगा? नीचे जाएगा। और 2 kg कहाँ पे जाएगा? 2 kg कहाँ पे जाएगा? इधर जाएगा। स्ट्रिंग कितने कितने स्ट्रिंग है? कितने स्ट्रिंग है? अरे मुझे बता कितने स्ट्रिंग्स है? एक स्ट्रिंग। तो मुझे होता है एक स्ट्रिंग का कितना टेंशन? 1 string 1 tension। तो इसमें ये एक ही स्ट्रिंग है, देखो ना यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये बेचारी एक ही अपनी स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग एक टेंशन, ठीक है। तो अब मुझे तो एसबीडी बनाओ, एसबीडी बनाओ। अब मुझे बताओ इसके 6 kg के ऊपर, 6 kg के ऊपर कौन सा फोर्स है? 60 नीचे, mg नीचे, 60 नीचे। टेंशन टी ऊपर, टेंशन पुल करेगा, टेंशन टी ऊपर। समझ में आ रहा है क्या? 60 नीचे, टेंशन टी ऊपर, टेंशन ऑलवेज पुल। इस 2 kg के ऊपर कौन सा फोर्स है? 2 kg के ऊपर कौन सा फोर्स है? कौन सा फोर्स है? टेंशन टी कहाँ पे? इधर। लेकिन मुझे बताओ यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है कि नहीं है? मुझे तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है कि नहीं है? यस, नॉर्मल फोर्स भी है, ग्रेविटी भी है। चलो ये दोनों फोर्सेस को मैं ड्रॉ करके रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं ड्रॉ करके रखता हूँ कुछ अलग कलर से। ग्रेविटी नीचे 20, नॉर्मल ऊपर, दोनों के अंदर नॉर्मल भी है। ये सबको समझ में आया? अब मुझे बताओ 2 kg का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? ये ब्लॉक कहाँ पे जा रहा है? ऊपर जा रहा है क्या ये ब्लॉक? 2 kg ब्लॉक ऊपर उड़ रहा है क्या? नहीं, राइट में जा रहा है, राइट में जा रहा है। 6 kg ब्लॉक नीचे जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन है नीचे, इसका एक्सेलरेशन है यहाँ पे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये एक्सेलरेशन नीचे, ये एक्सेलरेशन इधर। अब मुझे बताओ किसके कितने इक्वेशन बनेंगे? मुझे तो 6 kg का कितना इक्वेशन बनेगा? 6 kg का कितना इक्वेशन बनेगा? 6 kg का इक्वेशन कितना बनेगा? एक या दो? भाई एक इक्वेशन, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ए नीचे है, 60 बड़ा है टी से, तो इक्वेशन क्या आएगा? इक्वेशन क्या आएगा इसमें? 60 माइनस टी। देखो यहाँ पे 60 माइनस टी इज इक्वल टू 6a। अरे समझ में आया क्या? 60 माइनस टी इज इक्वल टू 6a, ठीक है। इसमें ये तो हो गया किसका? 6 kg का इक्वेशन। ये 6 kg के, फॉर 6 kg ब्लॉक, फॉर 6 kg का ब्लॉक ये। मुझे तो फॉर 2 kg के ब्लॉक का इक्वेशन क्या आएगा? फॉर 2 kg ब्लॉक का इक्वेशन क्या आएगा? एक या दो? अरे भाई अलोंग एक्स एक्सिस एक होगा, अलोंग वाई एक्सिस दूसरा। मुझे तो अलोंग वाई एक्सिस का इक्वेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है? कितना है? 0 है। अरे कोई ब्लॉक ऊपर ही नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये फोर्स इक्वल टू ए फोर्स। अपने इक्विलिब्रियम वाला केस यार, सारे फोर्सेस को इक्वेट कर दो सीधा, ऊपर वाले सारे इक्वल टू नीचे वाले सारे फोर्सेस। तो इसमें आंसर क्या आएगा? एन इज इक्वल टू कितना आएगा? तो इसके लिए तो n इज इक्वल टू 20 आएगा। लिखने की जरूरत है क्या? मुझे बताओ, n इज इक्वल टू 20 अपने सेकंड लेक्चर में भी देखा ना, लिखने की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल फोर्स शुड बी इक्वल टू 20, काम खत्म, नहीं करनी, ठीक है। ये क्या आएगा? 2 kg के इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है? मुझे तो 2 kg में इस डायरेक्शन में कितना फोर्स? कितना फोर्स? सिर्फ एक ही फोर्स है। कौन सा? एक ही फोर्स है, कौन सा है? टी, टेंशन। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा? टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2a। इतना समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ? T इज इक्वल टू 2a। दोनों इक्वेशन लिख दिया, अब ऐड करो। अरे भाई दोनों इक्वेशन को ऐड करो। T माइनस टी कैंसल, T माइनस टी कैंसल, 60 बचा। एडिंग दिस टू इक्वेशन कितना आया? 60 इज इक्वल टू कितना आया? 6 + 2 8a आया। a की वैल्यू कितनी आई गाइस? 60/8। 60/8 मतलब कितना? 15/2। 15/2 मतलब 15/2 मतलब 7.5। सबको समझ में आया गाइस? तो एक्सेलरेशन 15/2 सपोज आया, तो इसको इसमें डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा बाकी का।
ये एक्सेलेरेशन 7.5 इसमें डाल दो तो टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू ए, 2 इंटू 7.5 इज इक्वल टू कितना 15। समझ में आ रहा है गाइस, 15 न्यूटन, 15 न्यूटन सबको समझ में आया। इसके बाद मैं इक्वेशन आपको एक दूंगा, चलो इसको लिखो गाइस, इसको लिखो, एक इक्वेशन मैं आपको देने वाला हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा इसके बाद। चलो अरे एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, भूल गया क्या, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब छोटे छोटे क्वेश्चन मत पूछो, ये थोड़े थोड़े जो क्वेश्चन होते हैं ये मेन लेक्चर में नहीं पूछने के, वो बेसिकली आपको रिवाइज करके आना है। कोई बोलेगा सर 7.5 क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ऐसा यूनिट भूल गए। हाँ यूनिट्स एंड डायमेंशन गाइस, मुझे मैं सुबह के 10 to 12:30 बैच में, ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर जिसका गया हुआ है या मिस हुआ है पहले, उस 10 to 12:30 थर्सडे को बैठो, 10 to 12:30, ठीक है। हाँ सपोज आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन बैठने को पक रहा है, सिंपल जेवाईसी से देख लो, ठीक है, जेवाईसी वाला देख लो, जेवाईसी से एकदम मस्त दिया हुआ है यूनिट्स एंड डायमेंशन, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जेवाईसी उठाओ 3-4 लेक्चर देख लो, काम खत्म फटाफट, ठीक है। चलो ये समझ में आया सबको गाइस, ये समझ में आया। एक क्वेश्चन मैं आपको दूं गाइस, एक क्वेश्चन मैं आपको दूं। हाँ मेधांश, देख यहाँ पे 2 kg के ऊपर कौन सा फोर्स है, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, 2 kg को अलोंग एक्स एक्सिस कौन सा फोर्स दिख रहा है। देखो किसी जिसको ये समझ में नहीं आया सब लोग यहाँ पे देखो, 2 kg इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, एक ही फोर्स है टेंशन, तो जो एफ नेट है वो एक ही तो हो गया ना, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अपन लिखते हैं, तो इसमें ये मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एफ नेट सिर्फ एक ही फोर्स है टेंशन, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है ना 2 kg अलोंग एक्स एक्सिस। भाई कभी भी फोर्सेस को अलोंग एक्स एक्सिस अलग देखते हैं, अलोंग वाई एक्सिस अलग देखते हैं, इस नॉर्मल को 20 को मत कंसीडर करो, वो अलोंग वाई एक्सिस है। कुछ लोग बोलेंगे सर T-20, अरे T-20 नहीं भाई, T इधर है 20 इधर है, अलोंग एक्स एंड वाई कोई कंपोनेंट इंपोनेंट भूल गए, वेक्टर्स भूल गए, ठीक है। समझ में आया भाई सबको, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3 हो गया, एग्जाम्पल 4 ये आपको करना है, फटाफट फटाफट सब लोग यहाँ पे देखो, फटाफट ही करना है आपको। सब लोग यहाँ पे देखो, अब मैं मास को m में ही लिखता हूं, मैं मास को m रख रहा हूं, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, ये है मेरा 2m मास, ये है मेरा m मास, और यहाँ पे एक फोर्स है, इसकी वैल्यू है 3 mg, जो मैंने फोर्स डाला है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये फोर्स मैंने अप्लाई किया, F इज इक्वल टू 3 mg। तो बताओ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्प्रिंग इन टर्म्स ऑफ m। ये टेंशन है T, तो इसमें मुझे T निकालना है, चलो इसमें मुझे टेंशन T निकालना है, और एवरीथिंग राइट इन टर्म्स ऑफ m एंड g, डोंट राइट g की वैल्यू, राइट m एंड g, ठीक है। हाँ नॉर्मल फोर्स भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा, लेकिन मुझे टेंशन चाहिए, फाइंड द टेंशन का वैल्यू, इसमें टेंशन कितना होगा, ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। एक्सेलरेशन ब्लॉक्स कहाँ पे जा रहे कुछ भी लिखा नहीं है मैंने, पहले आप खुद सोचो, ठीक है, कि डाउनवर्ड जा रहा है अपवर्ड जा रहा है, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन ऐसा का ऐसा दिया है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है गाइस। हाँ ये एफ एक्सटर्नल फोर्स है जो मैंने लगाया हुआ है, देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स मैंने लगाया 3 mg का, यहाँ पे एक और फोर्स लगाया मैंने इस ब्लॉक के ऊपर 3 mg का। करो क्वेश्चन को 3 मिनट लो, 3 मिनट सॉल्व करो क्वेश्चन, आंसर डालो, और फिर मैं चेक करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा, पहले आप करोगे।
मैं कुछ नहीं बताऊंगा, पहले तुमको करना है। मैं इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताऊंगा। और आंसर को जी में ही रखो, जी जी, जी को जी में ही रखो, ठीक है। आंसर शुड बी इन जी। सबका अलग 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 आंसर आया हुआ है। चलो 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 चलो, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, जो भी है, जो भी है, जिसका जो भी आया है, कोई दिक्कत नहीं। सब यहाँ पे देखो, सब यहाँ पे देखो, सब अलग 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 लेके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो, चलो पहले तो मुझे बताओ इस केस में 2m के ऊपर कौन सा फोर्स है, 2m के ऊपर कौन सा फोर्स है। फर्स्ट टाइम मैं m को m ही रख रहा हूँ, तो इसलिए लोग का कंफ्यूजन हो सकता है जी वी में। तो सब लोग यहाँ पे देखो, 2m के ऊपर कौन सा फोर्स है, ठीक है। मैं सारे फोर्सेस को ड्रॉ करता हूँ, चलो अलग कलर में ड्रॉ करता हूँ, चाहिए। तो ये फोर्स होगा कितना, 2m, इसका मास है 2m इंटू जी। इतना मुझे बताओ समझ में आए, 2m जी ग्रेविटी, 2m जी, जी को जी रखो, 2m जी, जी को 10 मत डालो, मैंने बोला था, ठीक है। टेंशन टी ऊपर, टेंशन ऑलवेज पुल। तो मुझे बताओ ये इसका पहले एफबीडी आया है क्या, एफबीडी आया 2mg नीचे, टेंशन टी ऊपर, ठीक है। हाँ, इसका एफबीडी बताओ, इसका एफबीडी क्या होगा, टेंशन टी यहाँ पे पुल करेगा, यहाँ पे मैंने एक फोर्स दिया है, कौन सा, 3mg। देखो जो फोर्सेस की काम नहीं है उसको मैंने क्या लिखा, नीचे mg लिखता हूँ, ऊपर नॉर्मल फोर्स n लिखता हूँ। मुझे होता है ये अलग कलर में लिखा है क्योंकि उसका काम नहीं, क्योंकि अलोंग बाइसेप्स बॉडी घूम नहीं रही है। सबको समझ में आ रहा है, n ऊपर mg नीचे, इतना सबको समझ में आ रहा है। हाँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बॉडी कहाँ पे जाएगी किसी को पता है क्या, इसमें बॉडी कहाँ पे जाएगी किसी को पता है क्या। एक्चुअल में जब मैं आपको बताऊंगा ना सिस्टम, मैं एक सिस्टम वाली मेथड, एकदम शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा आपको, तब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए सपोज जिसको नहीं पता, जो आप दिमाग नहीं लगा रहा है, जो ऐसे ही बैठा हुआ है डायरेक्टली बिना सोच के, कोई दिक्कत, ले लो कोई भी, कहाँ लेनी है बताओ मुझे। चलो आप बताओ 2m को कहाँ पे लेना है, नीचे या ऊपर, कहाँ पे लेना है। अरे नीचे लेना है ऊपर लेना है, चलो डाउन ले लेते हैं। अरे 2m इज गोइंग डाउन, क्या फर्क पड़ता है भाई। अब एक्चुअल आंसर है अप है, एक्चुअल आंसर ऊपर है, लेकिन अपन कहाँ पे लेते हैं, नीचे, ठीक है। तो इसको ले लिया नीचे, एक्सेलरेशन ए, ये नीचे जाएगा ए से, तो ये भी कहाँ पे जाएगा, ए से इस तरफ। पहले मुझे तो इतना समझ में है, इतना समझ में है, ये नीचे ए से, ये इधर ए से। अब इक्वेशन लिख सकते हो क्या, कैन यू राइट द इक्वेशन। अरे भाई इक्वेशन तो लिखो,
देखो 2mg नीचे, टेंशन टी ऊपर भाई, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके लिए 2m के लिए पहले 2m के लिए लिखो, 2m के लिए लिखो, क्या लिखेंगे, ए नीचे है तो 2mg बड़ा होगा टी से, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, 2mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 2m इंटू ए। ये सबको समझ में आया क्या, सबको समझ में आया? ठीक है, इसका बताओ, ए इधर है तो टी इधर, 3mg इधर, इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका इक्वेशन क्या आएगा बताओ, इसका इक्वेशन क्या आएगा, टी इधर 3mg एक्सेलरेशन इधर, तो क्या आएगा, टी बड़ा है 3mg से अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, तो टी माइनस 3mg इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करो बाय एडिंग बोथ ऑफ देम, ऐड, ठीक है, ऐड करेंगे तो माइनस टी, टी कैंसिल, देखो माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, 2mg माइनस 3mg कितना बचेगा, 2mg माइनस 3mg कितना बचेगा भाई, माइनस mg, बिल्कुल माइनस mg यहाँ पे बचा। अब ये सपोज आपको नहीं आ रहा है ना, 8-9 का मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो माइनस mg इज इक्वल टू, ऐड करोगे तो 2m प्लस m, 3ma होगा ना भाई, सब्ट्रैक्ट क्यों करो, 2m प्लस m क्या होगा, 3ma, mm कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या होगी, mm कैंसिल होएगा तो a की वैल्यू क्या होगी, माइनस g/3। ये समझ में आ रहा है क्या सबको, एक्सेलरेशन कितना आया, एक्सेलरेशन कितनी वैल्यू आई, माइनस g/3। इसका मतलब मुझे होता है एक्सेलरेशन माइनस g/3 आया, इसका मतलब बॉडी कहां पे जा रही है, बॉडी नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, अरे माना हुआ डायरेक्शन गलत है, बॉडी एक्चुअल में कहां पे जा रही है, ऊपर जा रही है, ये बॉडी कहां पे जा रही है, ये साइड जा रही है। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि हम इस ब्लॉक को यहां से खींच रहे हैं, दिख रहा है ना, यहां से इस ब्लॉक को खींच रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है, अरे भाई सबको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, हाँ, तो ए की वैल्यू माइनस g/3 आ गई। अब एक काम करो, ए की वैल्यू माइनस g/3 इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन में पुट करो, ठीक है, ये पुट करके यहाँ पे लिखते t माइनस 3mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू माइनस g/3, ठीक है, तो माइनस, तो टी टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, 3mg माइनस mg/3, तो आंसर कितना आया, t इज इक्वल टू क्या, 8mg/3। सबको समझ में आया क्या, टेंशन इतना आया, ये मेरा आंसर है, जो मुझे चाहिए था, टेंशन की वैल्यू कितनी आई, 8mg/3 आ गई। गाइस टेंशन मतलब होमवर्क में आपको आने वाले क्वेश्चन, कोई बोले सर एक और क्वेश्चन दो ऐसी टाइप का, नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मैं दूंगा और होमवर्क में भी आने वाले हैं। चलो इसको लिख दो पहले, इसको स्क्रीनशॉट चाहिए, स्क्रीनशॉट भी लेके रखो गाइस, इसको स्क्रीनशॉट चाहिए, स्क्रीनशॉट भी लेके रखो। सब लोग ध्यान कान खोल के सुन लो, सब लोग कान खोल के सुन लो, आज शाम का लेक्चर कितने बजे है, आज शाम का लेक्चर 7 PM टू 8:30 PM। मुझे बताओ इसमें 7 PM टू 8 PM लेक्चर किसके लिए रहेगा, फॉर एवरीवन। व्हाई एवरीवन, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं बताओ, अरे मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, काइनेमेटिक्स ग्राफ, इसमें मैं करने वाला हूँ काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स ग्राफ। ठीक है, और आपको सबको पता है कि नहीं है गाइस, आपको सबको पता है कि नहीं है कि इस संडे क्या है, इस संडे क्या है भाई, मैट है मैट। और तुम लोग को पता है मैट में कौन सा पोर्शन आने वाला है, मैट में फिजिक्स का कौन सा पोर्शन है मैट में,
स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है, कैलकुलस, काइनेमेटिक्स, ठीक है। बड़ा पेपर है गाइस, 3 घंटे का पेपर होगा आपका, बड़ा पेपर है, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर्स आएंगे फिजिक्स में। थोड़ा सा 3-4 दिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। नहीं नहीं, ओनली फिजिक्स 3 आवर्स नहीं, पूरा ना सब कुछ होगा ना इसमें, मैथ में सब कुछ होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स 1 घंटा, केमिस्ट्री 1 घंटा, मैथ 1 घंटा, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली जेई पैटर्न, मतलब जेई पैटर्न के हिसाब से होगा, जेई एंड नीट पैटर्न, लेकिन हम लोग मिक्सचर करेंगे थोड़ा सा। और एक टेस्ट होगी बाद में सितंबर में, वो और थोड़ी सी बड़ी वाली टेस्ट होगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम बड़ी टेस्ट है। क्या क्या पढ़ना है, आपने जो भी अब तक मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, रिवीजन नोट्स आपने बनाए हुए, पता है आपके नोट्स। तो गाइस प्लीज नोट्स से हर एक चीज को अपने नोट्स से हर एक चीज को रिवाइज करो, नोट्स, ठीक है। नोट्स से रिवाइज करो, फिर एक्सियोरमा के सॉल्व एग्जांपल जो मैंने एक्सरसाइज करवाई थी वो सॉल्व करो, और जितने भी अपने टेस्ट हुए थे, जितने भी अपने टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके टेस्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फटाफट फटाफट ट्राई मारो, ठीक है। तो गाइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल, जितना भी हो सकता है उतना रिवाइज करने का कोशिश करो। थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको गाइस, ठीक है। और सबको देनी है, जो एकदम न्यू स्टूडेंट्स है उनको नहीं देनी है, बट ऑलमोस्ट सबको, बाकी लोग को देनी है, ठीक है। हम लोग एडवांस मैथ पेपर नहीं रख रहे अद्वैत, इस बार हम लोग एडवांस मैथ्स पेपर अभी नहीं रख रहे, क्योंकि आप लोग थोड़े से डिमोटिवेट हो जाओगे। एडवांस मैथ्स पेपर थोड़ा बाद, मतलब एडवांस का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बाद में रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट नहीं पता, डायरेक्टली उसी टाइम पे देख लो कितने आएंगे, ठीक है। सब सब सरप्राइज है, ठीक है। एवरीथिंग इज सरप्राइज, नंबर ऑफ टेस्ट, मार्क्स, एवरीथिंग एवरीथिंग इज सरप्राइज, डायरेक्टली देख लो। चलो, आज का शाम का काइनेमेटिक्स ग्राफ का लेक्चर है, 7 PM अटेंड करना है सबको, फॉर एवरीवन, जेईई, नीट, सीईटी, सबको। और ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं लेक्चर रख रहा हूँ, ठीक है, सबके लिए। एग्जाम्पल 4 हो गया। एग्जाम्पल 5, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल आप करो, गाइस गाइस गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, फटाफट यहाँ पे देखो। एग्जाम्पल 5 करने के पहले, एग्जाम्पल 5 करने के पहले सुनो सब लोग, थोड़ा सा मुझे ये वाला बताओ। मैंने एक इंक्लाइन प्लेन वाला एक क्वेश्चन दिया था, आपको याद होगा, ये एंगल 30 डिग्री होता है। सपोज मैंने एक मास लेट्स से m को रखा, तो इसका इसका इक्वेशन कैसे बनता है, लाइक हाउ यू ड्रॉ द एफबीडी, एफबीडी कैसे होता है, मुझे तो एक्सिस का क्या करनी पड़ती है यहाँ पे, एक्सिस को क्या करना पड़ता है। एक मिनट, किसी ने टिल्ट करनी पड़ती, किसी ने मुझे बोला कि एडवांस पेपर का एडवांस पेपर होगा, ऐसा नोटिस में दिया हुआ है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि एडवांस पेपर एक्चुअली रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। वो हम लोग बाद में डिसीजन ले लेंगे, आप लोग आप पढ़ने का काम करो। यहाँ पे देखो, मुझे तो पहले एक्सिस को क्या करना पड़ेगा, टिल्ट करना पड़ेगा, ऐसे टिल्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी। सब लोग यहाँ पे देखो, ये हो जाएगी मेरी एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी मेरी वाई एक्सिस, सबको समझ में आया, एक्स और वाई। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल फोर्स एंड ग्रेविटी। देखो नॉर्मल फोर्स क्या, ये चीज इसको धक्का देगा इस तरफ, तो ये हो गया मेरा नॉर्मल फोर्स, याद है क्या सबको गाइस। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी कहाँ पे, ग्रेविटी कहाँ पे, ग्रेविटी कहाँ पे, ग्रेविटी कहाँ पे है, नीचे है, mg नीचे है, mg नीचे है, ग्रेविटी डाउनवर्ड, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसके बाद मुझे तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होता है, ये एंगल कितना होता है, ये एंगल 30, तो ये एंगल भी कितना होता है 30। अब तुम लोग को सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है बताओ मुझे, कोई वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस नहीं होगा तो उस वेक्टर का क्या लेते हैं, उस वेक्टर का क्या लेना चाहिए, कंपोनेंट। तो इसमें कौन से किसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, मेरी एक्स एंड वाई एक्सिस ऐसे, तो किसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, एमजी का या एन का, एमजी का या एन का, एमजी का। तो एमजी के दो कंपोनेंट क्या हो गए आप,
एंगल के बाजू वाला कंपोनेंट इज mg cos 30। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा बताओ मुझे, mg sin 30। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया, मतलब सबको याद आया? फिर ये mg का कुछ भी काम नहीं है, mg का कुछ भी काम नहीं है। तो मुझे बताओ इस केस में ब्लॉक कहाँ पे जाने वाला है? इस केस में ब्लॉक कैसे जाएगा? नीचे जाएगा। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर होगा? ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर होगा, अलोंग वाई एक्सिस कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इक्वेशन क्या आएगा? n की वैल्यू किसके बराबर आएगी? n की वैल्यू n शुड बी इक्वल टू क्या? mg cos 30। सबको याद है क्या ये चीज या नहीं है? n इज इक्वल टू mg cos 30। ठीक है, और फिर इस जैसे में एक्सेलरेशन जाएगा। तो फोर्स क्या है? फोर्स क्या है भाई मुझे बताओ? अलोंग एक्स एक्सिस, ये था अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई, अलोंग एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है? एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कौन सा नेट फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस? यहाँ पे कौन सा नेट फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस? एक ही नेट फोर्स है। कौन सा नेट फोर्स? कौन सा है? एम जी कौन सा? साइन 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर मास मास कैंसिल हो गया, एक ही वैल्यू क्या है? जी साइन 30 आई। एक ही वैल्यू कितनी है? जी साइन 30। आपको ये सब कुछ समझ में आया क्या? जो भी अभी यहाँ पे अपन ने किया वो सब कुछ समझ में आया क्या? जी साइन 30 मतलब g/2। सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलो आया, आया गाइस, आया आपको समझ में? चलो एक क्वेश्चन हम लोग देते हैं अभी। एग्जाम्पल 4 हो गया था, एग्जाम्पल 5। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। अब ये एंगल है लेट्स से 30 डिग्री। यहाँ पे दी है पुली, यहाँ पे ये अपना ब्लॉक, और ऐसा जाके ये एक है मास। ठीक है, अब ऐसा पकड़ लो कि ये ब्लॉक, ये मास दिया है 8 kg और ये मास दिया है 4 kg। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा? ब्लॉक्स कहाँ पे जाएंगे बताओ? एक काम करें, सुनो 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 सुनो, सॉरी 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 सॉरी, सब सब लोग सुनो। मैं आपको इजी वाला देता हूँ, मैं थोड़ा सा इजी इक्वेशन। ठीक है, ऐसा ऐसा देते हैं। यहाँ पे दिया है, सब लोग देखो, यहाँ पे दिया है 3 kg, यहाँ पे दिया है 4 kg। बताओ ब्लॉक्स कहाँ पे जाएंगे? थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 3 kg 4 kg, 3 kg कहाँ पे जाएगा, 4 kg कहाँ पे जाएगा, और कहाँ पे जाएंगे, कितना एक्सेलरेशन आएगा, क्या आएगा, निकाल। चलो, तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये एक ही स्ट्रिंग है देखो यहाँ पे, तो इसमें मुझे टेंशन चाहिए। टेंशन की वैल्यू पूछी है, टेंशन टी की वैल्यू कितनी होगी? टेंशन टी की वैल्यू कितनी होगी? चलो बताओ मुझे। और 3 kg 4 kg कौन कहाँ पे जाएगा, निकालो। चलो चलो, पहले तुमको मैं 3 मिनट दे रहा हूँ, खुद 3 मिनट दे रहा हूँ, मेथड सेम, सॉल्व करो। 3 मिनट दे रहा हूँ, मेथड सेम है, सॉल्व करो गाइस। इसको करो तुम पहले। 3 kg 4 kg 30 डिग्री।
चलो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे गाइस 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 गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। मुझे पता है सब लोग का अलग अलग आंसर आया है, कुछ लोग का गलत है, कुछ लोग का नहीं आया। चलो एक काम करते हैं, पहले अपन एफबीडी बनाते हैं। 3 kg की एफबीडी क्या होगी? 30 कहाँ पे होगा? 30 नीचे, ऊपर क्या होगा? टेंशन टी, एक स्ट्रिंग। अरे भाई एक स्ट्रिंग एक टेंशन, सबको समझ में आया? एक स्ट्रिंग एक टेंशन, ठीक है। मुझे बताओ इसका एफबीडी क्या होगा? इसका एफबीडी में टेंशन टी ऊपर ऐसे होगा, टेंशन ऑलवेज फुल। ग्रेविटी कहाँ पे होगा? ग्रेविटी, ग्रेविटी तो नीचे होता है ना, 40 डाउनवर्ड। और नॉर्मल फोर्स कहाँ पे होगा? ऐसे। मुझे बताओ पहले तो मुझे बताओ ये एफबीडी समझ में आया 4 kg का? नॉर्मल फोर्स इधर, टेंशन इधर, 40 इधर, ये सबको समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ भाई, इसका मैं एफबीडी बनाने गया, मतलब इसका मैं एक्सिस बनाने गया, तो मेरी एक्सिस कैसे होगी? ये मेरी एक्सिस होगी एक, ये मेरी एक्सिस होगी एक। मुझे बताओ इसमें किसका कंपोनेंट लेना पड़ता है? एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ता है? एंगल 30, तो ये एंगल भी कितना? ये एंगल 30, तो ये एंगल 30, सबको याद है mg का कंपोनेंट। हाँ, तो 40, जो 40 फोर्स है ना mg, तो 40 का कंपोनेंट अपन लेंगे यहाँ पे, तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा? 40 cos 30। अब 40 cos 30 क्या होता है? 40 इंटू √3/2, तो 20 √3। यहाँ पे आएगा 40 sin 30, कितना आएगा? 20। ये मुझे होता समझ में आया सबको गाइस या नहीं समझ में? इधर टेंशन, इधर 20 आएगा, इधर t। अब मुझे बताओ कौन कहाँ पे जाएगा? अब कोई बोलेगा सर एक काम करते, 3 kg ब्लॉक नीचे गए, 4 kg ब्लॉक ऊपर गया। कोई भी डायरेक्शन मानो, अपने को पता ना, निगेटिव आया तो उल्टा, वही आया तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो मुझे बताओ ये नीचे जाएगा, तब ये नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन कहाँ पे लेंगे? इसका एक्सेलरेशन नीचे लेंगे, और इसका 4 kg का एक्सेलरेशन कहाँ पे लेंगे? इधर लेंगे। मुझे बताओ ये समझ में आया क्या सबको? सबको ये समझ में आया या नहीं आया? इक्वेशन लिखो भाई, इक्वेशन लिखो। इसका इक्वेशन क्या आएगा? ये 3 kg का इक्वेशन क्या आएगा? 30 नीचे, टेंशन टी ऊपर, एक्सेलरेशन भी नीचे। इक्वेशन क्या आएगा? F इज इक्वल टू ma, F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। F नेट कितना है? 30 माइनस टी, लिख दो यहाँ पे 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले बताओ मुझे क्वेश्चन, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आ रहा है। हाँ, इसका एक्सेलरेशन ऊपर, तो t बड़ा है 20 से, तो क्या होगा? t बड़ा होगा 20 से, तो क्या आएगा? इक्वेशन क्या आएगा? t माइनस 20 इज इक्वल टू 4 है। t माइनस 20 इज इक्वल टू 4 है। सबको समझ में आया इक्वेशन नंबर 2? एक बार इस ब्लॉक का, 3 kg ब्लॉक का ये लिख दिया मैंने इक्वेशन, 4 kg ब्लॉक का ये लिया इक्वेशन। समझे गाइस? चलो ऐड करो दोनों को। अब तो भाई ऐड का काम बचा हुआ है, ऐड करेंगे तो क्या होगा? माइनस टी कैंसिल, 30 माइनस 20 10 होगा, 3 + 4 7 होगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी? 10/7 आएगी। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? 10/7 एक्सेलरेशन। अब ये 10/7 यहाँ पे डाल दो तो टेंशन की वैल्यू क्या आएगी? अब मुझे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, मतलब सही है, सब कुछ सही है। टेंशन की वैल्यू क्या होगी? टेंशन की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर डालेंगे तो मतलब किसी को चाहिए तो टेंशन की वैल्यू में यहाँ पे सॉल्व करके लिखता हूं मैं। टेंशन आएगा t माइनस 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 10/7, मतलब 40/7। तो टेंशन की वैल्यू क्या आएगी? 20 + 40/7 इज इक्वल टू क्या? 180/7। सबको समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबको क्लियर हो गया? अरे सबको क्लियर हो गया? चलो इसके बाद एक छोटा सुनो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, और क्वेश्चन ब्रेक में सॉल्व करना है आपको। मैं ब्रेक दूंगा, क्वेश्चन ब्रेक में सॉल्व करके लाना है, ठीक है? क्वेश्चन ब्रेक में सॉल्व करना है आपको। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अब मैं ब्रेक देने वाला हूँ, ब्रेक देने वाला हूँ। पहले लिखो इसको, इसको लिखो, लेकिन क्वेश्चन ब्रेक में सॉल्व करना है, ठीक है?
एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद ये लिखो आप लोग। मैं पहले क्वेश्चन लिखो आप लोग, फिर ब्रेक ले लो, मतलब क्वेश्चन ब्रेक में सॉल्व करना है। सब लोग यहाँ पे देखो, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ अलग बुलग नहीं दूंगा मैं। ये एक पुली है, ये एक पुली है, देखो दोनों फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड, ये एक ब्लॉक है ऐसे, मुझे बताओ यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग, कितने स्ट्रिंग दिख रहे हैं यहाँ पे, कितने स्ट्रिंग दिख रहे हैं, कितने स्ट्रिंग दिख रहे हैं, दो स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसा पकड़ लेते हैं गाइस, यहाँ ऐसा पकड़ लेते हैं कि ये 8 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है, और ये भी 2 kg ब्लॉक है, ठीक है। तो बोला है टेंशन इन दिस स्ट्रिंग कितना होगा, लेट्स से टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज T1, इसके इस टेंशन में टेंशन T1 है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है, फाइंड T1 एंड T2, फाइंड T1 एंड T2, 8 kg 2 kg 2 kg ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही जाएगा, अब समझ जाओ, ठीक है। तो हाँ, पुली 1 एंड पुली 2, ये पुली 1 पुली 2 फिक्स यार, तो नकली होती है पुली यार, कुछ काम का नहीं होता। चलो इस क्वेश्चन में टेंशन T1 एंड T2 फाइंड आउट करो, मैं ब्रेक दे रहा हूँ। सो ब्रेक विल बी फ्रॉम 3:10, अभी कितना है, 3:10 हुआ है ना, किधर तक चाहिए आपको ब्रेक, सो लेट्स टेक ब्रेक टिल 3:25 PM, ठीक है। 3:25 तक दे रहा हूँ, अच्छा खासा ब्रेक दे रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, 5 मिनट तो क्वेश्चन में ही जाएगा आपका। हाँ, ब्रेक में भी सम वही तो है ना अपना, वही तो आइडिया है ब्रेक का, ठीक है। चलो ये एग्जांपल 5 एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर घर मतलब लिखो बाद में, ठीक है। ठीक है, और ये वाला, ये ब्रेक के बाद भी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, लेकिन आप लोग इसको क्वेश्चन को ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड T1 एंड T2, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे मोबाइल मेरे हाथ में लेके जाना है गाइस, प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो।
स्टार्ट कर, इसको भी स्टार्ट करते हैं, इसको भी स्टार्ट करते हैं, दोनों स्टार्ट हो गए। ठीक है, चलो। सो गाइस गाइस गाइस, पहले तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन को कैसे ये बोला वड़ा पाव खाओगे क्या? नहीं नहीं भाई, वड़ा पाव नहीं खाते अपन, वड़ा पाव बहुत टाइम से छोड़ा हुआ है। ठीक है, चलो। सो गाइस यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे सब लोग देखो, 2 kg, 8 kg, 2 kg। ठीक है, 3 ब्लॉक से पहले बिना दिमाग लगा के क्या निकालना होता है भाई? पहले बिना दिमाग लगा के क्या निकालना होता है? पहले बिना दिमाग लगा के एक ही चीज निकालनी होती है, एफबीडी। भाई एफबीडी बनाओ, ये 8 kg है, तो 8 kg का फोर्स इधर कितना होगा? 80। ठीक है, इधर टेंशन इसमें T1 है, तो ऊपर आएगा T1। इतना समझ में आया सबको? 80 T1, और तो कुछ नहीं है। 2 kg के ऊपर 2 kg का एफबीडी क्या है? T1 इधर, T2 इधर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मुझे तो इतना समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। हाँ, कोई बोलेगा इसके जो काम के फोर्सेस नहीं है वो मैं अलग लिख देता हूँ। काम के जो फोर्सेस नहीं है अपना भाई, नॉर्मल ऊपर आएगा, 20 नीचे आएगा, कुछ काम का नहीं है क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर उठने वाला तो है नहीं। ठीक है, तो उसका काम तो हो गया। सारे फोर्सेस को मैंने ड्रॉ किया, एफबीडी मैंने ड्रॉ कर दी। हाँ, इस 2 kg में क्या आएगा? 2 kg में क्या आएगा? T2 ऊपर आएगा, 20 नीचे आएगा। समझ में आ रहा है गाइस? T2 ऊपर, 20 नीचे। इतना समझ में आया कि नहीं आया सब लोग को? ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या करना बताओ मुझे, उसके बाद क्या है? अरे भाई एक्सेलरेशन को एज्यूम करो ना कहीं तो जाएगा ब्लॉक। चलो एक मान लेते कि 8 kg एक्सेलरेट, 8 kg ब्लॉक नीचे आएगा, तो 2 kg कहाँ पे जाएगा? इधर जाएगा। ये 2 kg कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा। कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो लेट्स से ये डाउन गया एक्सेलरेशन ए से, ये 2 kg इधर गया एक्सेलरेशन ए से, ये 2 kg ऊपर गया एक्सेलरेशन ए से। कोई दिक्कत इसमें? बताओ मुझे, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, जैसे ये हो गया 1 2 3, 3 ब्लॉक के कितने इक्वेशन? 3 ब्लॉक के कितने इक्वेशन? 3 इक्वेशन। अरे नॉर्मल एंड 20 लिखने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल एंड 20 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 इक्वेशन फटाफट लिख दो। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसी के अंदर लिखते, बहुत सारी जगह है अपने पास। तो 80 माइनस T1, सब लोग यहाँ पे देखो, 80 माइनस T1 इज इक्वल टू 8A, मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 80 माइनस T1 इज इक्वल टू 8A हो गया। इसमें क्या होगा बताओ? 2 kg का, T1 इधर, T2 इधर, नेट फोर्स क्या है? एक्सेलरेशन इस तरफ है, T1 बड़ा है T2 से। एक्सेलरेशन इक्वेशन क्या आएगा? T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2A। समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 kg ऊपर जा रहा है, T2 ऊपर, 20 नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर। जो T2 ऊपर 20 नीचे, तो T2 माइनस 20, T2 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू क्या होगा? 2A, 2A। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? अब T1 T1 कैंसल, T2 T2 कैंसल, 80 माइनस 20 कितना होता है? 80 माइनस 20 सबको ऐड करेंगे बाय एडिंग ऑल द 3 इक्वेशंस। T1 T1 कैंसल, T2 T2 कैंसल, 80 माइनस 20 कितना हुआ? 80 माइनस 20 हुआ 60, 8 प्लस 2 प्लस 2 कितना हुआ? 12A। तो कितना है आंसर? कितना है? ए की वैल्यू कितनी आई? 60 बाई 12 जिस ए इज इक्वल टू 5। सबको ए समझ में आया कि नहीं आया? ए आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस ए को इधर डाल दो, तो 5 टू 10, तो T2 की वैल्यू आएगी 30। तो इसको इधर डाल दो, T2 की वैल्यू कितनी आएगी? अरे ये तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के गेम होते हैं यार, सब पूरा का पूरा, बाकी तो मैथ है पूरा। ठीक है, 10 प्लस 20 30, तो T2 आएगा 30 न्यूटन। इस ए को 5 को ऊपर डाल दो, 8 5 40, T1 आएगा 40 न्यूटन। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? लिखो इसको, लिखो इसको।
तो पुलिस के बेसिक क्वेश्चन समझ में आए? मुझे बताओ, पुली के सारे बेसिक क्वेश्चन समझ में आए या अभी तक गड़बड़ है? पुली के सारे बेसिक क्वेश्चन आपको सबको समझ में आए? ठीक है, अभी कुछ ना ऐसी एक हम मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं। देखो गाइस, ध्यान में रखना, अभी मल्टीपल पुलिस अगले लेक्चर में, मतलब मेरा पूरा का पूरा अगला जो लेक्चर होगा इसमें सब ये टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ऐसे देखो, यहाँ पे मेरा अगला जो लेक्चर है उसके पहले मैं आज और मैं 8-10 क्वेश्चन ऐसे अभी करूंगा, मैं अलग, मतलब अभी 4-5 क्वेश्चन में ऐसे मिसलेनियस कुछ भी ऐसे करके आपको पूछूंगा, तो आपका थोड़ा सा एसबीडी का अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ कि मेरा अगला लेक्चर जो होगा थर्सडे वाला लेक्चर, उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, सॉरी सॉरी, मेरा अगले वाला जो लेक्चर है थर्सडे वाला, उसमें मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको जस्ट बता के रख रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे अलग अलग अजीब गरीब जो क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल पुलीज। ठीक है, मतलब जैसे एक पुली होगी, दूसरी पुली होगी, तीसरी पुली होगी, सपोज ये ऐसे किया, ये वाला पुली हो गया, ये वाला पुली हो गया, ये वाला पुली, इधर एक ब्लॉक, इधर एक ब्लॉक, सपोज इधर एक ब्लॉक, ये पुली फिक्स हो गई। ठीक है, और सपोज ये पुली पुली फिक्स हो गई और इधर एक ब्लॉक, सब इधर उधर जा रहे, क्या होगा? देखिए अब यहाँ पे मूवेबल पुलिस है। ये सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा नीट के ऊपर वाला लेक्चर है, लेकिन नीट में बेसिक पुलिस के ऊपर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नहीं ये एडवांस लेक्चर नहीं है, बेसिक पुलिस का ही लेक्चर है, बट मल्टीपल पुलिस का लेक्चर। जो जेई मेन में इसके टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में बहुत अच्छे लेवल, मतलब नीट प्लस, जेई मेन प्लस, ठीक है, और जेई एडवांस में तो होते ही। तो पूरा का पूरा नेक्स्ट लेक्चर मेरा रहेगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एंड पुली, मल्टीपल पुलिस बोलेंगे। बेसिक तो आज हो गई पुली अपनी। ठीक है, तो अभी लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। और ठीक है, ये हो गया लिख के, तो मैं आगे बढ़ू। ये सबका हो गया लिख के, तो आगे बढ़ू गाइस। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। ठीक है, एग्जाम्पल 7, सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल 7 सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम खुद करो पहले। ऐसा पकड़ लो, एक ये है लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये एक लिफ्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल 7, इसके अंदर 2 ब्लॉक रखे हुए हैं। यहाँ पे लिफ्ट जो है वो नीचे जा रही है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्लॉक है 4 kg का। तो बोला है कि इसके अंदर का ये नॉर्मल फोर्स कितना होगा। कभी कभी क्या बोलते हैं पता है आपको? पता है जब आप कोई भी आपको पता है वेइंग स्केल, पता है वेइंग स्केल? अरे घर में वेइंग स्केल होता है जो अपना वेट मेजर करता है। अब मुझे तो वेइंग स्केल एक्चुअल में क्या मेजर करता है, वेट या क्या? क्या वेइंग स्केल क्या आपको ऐसा वो दिखता है कि आपका अंदर का मास कितना है, वो अचानक से? नहीं, ध्यान में रखना, कभी भी वेइंग स्केल क्या मेजर करता है? नॉर्मल फोर्स। क्या मेजर करता है वेइंग स्केल? हमेशा क्या मेजर करेगा? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, आपका मास मेजर करता है, लेकिन अभी फिजिक्स सीख गए आप लोग, अब बचपन नहीं है आपका, तो आप क्या बोलोगे, क्या मेजर करेगा वो? हमेशा नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो अब मैं एक छोटा पहले क्वेश्चन देता हूँ। बोला कि भाई यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना है 4 kg का, इसके अंदर ये पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 मासेस है, जैसे मैं ऐसा मानता हूँ ये 2 kg है और ये 4 kg है। इसमें लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बोला है कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा, N1, और यहाँ का नॉर्मल फोर्स कितना होगा, N2। N1 एंड N2 मेजर करो, यहाँ पे N मेजर करो। चलो फटाफट बताओ। ये एग्जाम्पल 7 है, एग्जाम्पल 8, दोनों एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दी है। इन जनरल में भी पुली नहीं, मैं अलग नॉर्मल वाले क्वेश्चंस में भी आ गया, मिसलेनियस। ठीक है, चलो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। दोनों क्वेश्चंस को मैं इसका फिर सोल्यूशन आपको बताऊंगा। तो मैं दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 मिनट दे रहा हूँ। I'm giving you 4 minutes to solve these 2 questions, example 1 and example 7 and 8। ठीक है, हाँ वेइंग स्केल वगैरह मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये कर लो, ये पहले कर लो फटाफट, चलो।
ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो। पहले इसमें 4 kg, ये देखो 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है। पहले तो मुझे बता एफबीडी बनाओ, इसका एफबीडी बनाओ। ये 4 kg का ब्लॉक है, तो इसके ऊपर एफबीडी क्या होगा? नॉर्मल फोर्स कहाँ पे लगेगा? नॉर्मल फोर्स कहाँ पे लगेगा? नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर, एन लगेगा ऊपर, पहले एफबीडी। ठीक है, अरे भाई यहाँ पे ये लिफ्ट है ना पूरी, एक बॉक्स है लिफ्ट मान लो, एक बड़ा सा ऐसा रूम है जो भाई नीचे आ रहा है, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर है, ग्रेविटी नीचे है। एमजी मतलब कितना? एमजी मतलब कितना फोर्स? 40 नीचे। एमजी मतलब कितना? 40 नीचे। अब मुझे बताओ इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे है? इसमें एक्सेलरेशन कितना है? क्या दिया एक्सेलरेशन? अरे भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू a इज इक्वल टू कितनी दी है? 4 दी है। तो मुझे बताओ इस एफबीडी का F इज इक्वल टू एम ए नहीं लगा सकते आप? भाई F इज इक्वल टू एम ए लगाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? 40 नीचे, n ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, एफ नेट मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना है? 40 नीचे n, एक्सेलरेशन ऊपर नीचे है, तो 40 बड़ा है n से। इसका इक्वेशन क्या आएगा? 40 माइनस n। इक्वेशन लिखने को सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 40 माइनस n इक्वल टू 4 इंटू 4 मास इंटू एक्सेलरेशन 16। तो n की वैल्यू क्या आई? 40 माइनस 16 विच इज इक्वल टू कितना? 24। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी है? 24 आ गई। सबको समझ में आया गाइस? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया? ठीक है। अब मुझे तो एग्जांपल 8, इसमें बताओ मुझे क्या होगा? 2 kg एंड 4 kg दोनों का एफबीडी अलग अलग से निकालना पड़ेगा। कोई बोलेगा सर 2 kg 4 kg दोनों का एफबीडी मुझे अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो निकालो ना भाई। यहाँ पे देखो 2 kg का एफबीडी, यहाँ पे 4 kg का एफबीडी, देखो यहाँ पे ही लिख देता हूं मैं। ये 2 kg है, ये 4 kg है, ठीक है। सबसे सिंपल फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी। 2 kg के ऊपर ग्रेविटी कहाँ पे होगा? 20 नीचे। 2 kg को धक्का कौन देगा? 4 kg ऊपर, कितने से? n1 से। अरे ये तो आ चुका था फर्स्ट लेक्चर अपना, ठीक है। हाँ, 4 kg का ग्रेविटी क्या, फोर्स क्या होगा? 4 kg का एफबीडी क्या होगा? 40 नीचे, 40 नीचे, 40 नीचे। n2 कहाँ पे होगा? n2 नीचे वाला जो नॉर्मल फोर्स है, n2 ऊपर, n1 नीचे। n2 ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे n1 कहाँ पे होगा? नीचे होगा। ये समझ में आया क्या सबको? बताओ, एफबीडी समझ में आया सबको? मुझे बताओ दोनों का एक्सेलरेशन कहाँ पे है? 2। तो इधर का भी एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इधर भी एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। इक्वेशन लिखने आएगा कि नहीं आएगा? देखो एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, अचानक से मैं पुलिस से डायरेक्टली शिफ्ट मार, क्योंकि पुलिस अपना खत्म हो चुका है, बेसिक पुलिस। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में अगले लेक्चर में स्टार्ट करूंगा और खत्म करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर पूरा का पूरा मल्टीपल पुलिस का रहेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या करेंगे अपन? इक्वेशन क्या लिखेंगे? n1 ऊपर, 20 नीचे, a इज इक्वल टू 2। इक्वेशन क्या होगा बताओ मुझे? इक्वेशन क्या होगा इसमें? n1 बड़ा है 20 से, तो क्या लिखेंगे? n1 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। अरे मुझे बताओ ये समझ में आया क्या इक्वेशन? अरे F इज इक्वल टू एम इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो n1 की वैल्यू 24 आ गई। चलो इसका इक्वेशन बताओ, क्या लिखेंगे इसका इक्वेशन? n2 ऊपर है, देखो n2 बड़ा है क्योंकि a बड़ा है, a इस डायरेक्शन में, तो n2 बड़ा होगा n1 and 40 से। तो n2 माइनस n1 प्लस 40 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अरे F इज इक्वल टू एम ए भाई, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2। सबको समझ में आया क्या? बताओ मुझे, सबको यहाँ पे समझ में आया? अरे भाई सबको समझ में आया? एक मुझे बात बताओ, मुझे बात बताओ, जो एकदम पहला लेक्चर था अपना, गाइस गाइस गाइस, मुझे तो एकदम पहला लेक्चर था जिसमें हम लोग बोलते थे n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 40, वो यहाँ पे वैलिड है क्या? हम लोग एकदम पहले लेक्चर में बोलते थे n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 40, यहाँ पे वैलिड है क्या? अरे भाई नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, वहां पे एक्सेलरेशन होता था क्या? वो कौन सा केस था? इक्विलिब्रियम। वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? 0। भूल गए भाई। n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 40 कब करते थे?
दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे इस पूरे बॉडी को हम लेके जा रहे हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर। समझे क्या? समझे क्या? यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है। समझे गाइस? हाँ, एक्सेलरेशन 0 होता मतलब ये लिफ्ट ऐसी के ऐसी रहती तो हम लोग क्या लिखते? n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 40, काम खत्म। समझे? हाँ, तो यहाँ पे n2 की वैल्यू लिखो कितनी आई, बस ये सॉल्व करो भाई। समझ में आ चुका है अभी क्या, अभी और क्या बोलो? ठीक है, समझ में आ चुका है तुमको। n1 की वैल्यू यहाँ पे आई 24, n1 24 यहाँ पे डालोगे तो 24 प्लस 40 कितना हुआ? 64 प्लस 8 72, तो n2 की वैल्यू आई 72 न्यूटन। सबको समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया होमवर्क करना है गाइस इस सारे क्वेश्चंस को। जिसको नहीं समझ में आया होमवर्क करना है सारे क्वेश्चंस को, ठीक है? हाँ, जिसका सब बराबर है बहुत ही अच्छी बात है, जिसका सब बराबर है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 8 हो गया। अब सब लोग सुनो, सब लोग सुनो। एग्जाम्पल 9, आपको पता है जनरली हम लोग जब लिफ्ट में ट्रेवल करते हैं, जब हम लोग एक लिफ्ट होती है, लिफ्ट में जब ट्रेवल करते हैं ऊपर या नीचे, तो आपको ऐसा कभी कभी लगता नहीं है क्या कि मतलब लिफ्ट में हम लोग खड़े हैं और लिफ्ट ऊपर जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि अपना वेट बढ़ गया, अपना वेट अचानक से बढ़ गया? या सपोज लिफ्ट नीचे जा रही है तो कभी आपको लगता है कि ऐसा लिफ्ट वेट कम हो गया, ऐसा लगता है ना, वेट कम हो गया ऐसा लगता है, फील आता है, फील? अब लिफ्ट के अंदर तो मुझे बताओ आपका वेट बढ़ गया, वेट कम हो गया, तो एक्चुअल में वेट आपका बढ़ता है कम होता है क्या? सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, एक्चुअल में आपका वेट बढ़ता है कम होता है क्या? मतलब लिफ्ट में अपना अचानक से वेट बढ़ गया, लिफ्ट ऊपर जाने लगी, आपको क्या होता है? फील होता है, फील? हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है, सपोज आपने एक वेइंग मशीन लेके गए, आपके घर में एक वेइंग मशीन है, उस वेइंग मशीन को आप घर पे लेके गए, लिफ्ट में रखा और उस वेइंग मशीन के ऊपर आप खड़े, तो अब मुझे बताओ एक्चुअल में वेइंग मशीन का वेट, जैसे आपका सपोज वेट है 80 केजी, तो वेइंग मशीन क्या 80 केजी दिखाएगा लिफ्ट में, या ज्यादा दिखाएगा कम दिखाएगा? आपको क्या लगता है? या उतना ही दिखाएगा लिफ्ट में? गाइस होता क्या है, हाँ एक चीज ध्यान में रखना, वेइंग मशीन के अपने मास को सेंस करता है क्या? क्या वेइंग मशीन अपने मास को सेंस करता है? भाई वेइंग मशीन अपने मास को वगैरह कुछ सेंस नहीं करता, ठीक है? वेइंग मशीन को तो कुछ लेना नहीं है बेचारा, वो तो एक उसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग दबती है और अपने को वेट दिखाता है, ठीक है? कोई भी वेइंग मशीन जो होते हैं, कभी भी आपने स्प्रिंग बैलेंस देखा, ठीक है? तो स्प्रिंग बैलेंस हो या वेइंग मशीन हो, ये हमेशा क्या क्या मेजर करता है? जैसे अपने नॉर्मल जो वेइंग मशीन होता है, इट मेजर्स नॉर्मल फोर्स, ठीक है गाइस? वेइंग मशीन हो या वेट या कोई भी स्प्रिंग बैलेंस हो, स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन भी आया होगा, सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जांपल 9 बाद में देता हूं मैं। कभी कभी ऐसा सा स्प्रिंग बैलेंस होता है, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है? ऐसा कुछ ऐसा सब लिखा रहता है, पता है आपको? ऐसा ऐसा, और फिर यहाँ से हुक रहता है जिसको अपन वो करते हैं। मुझे तो स्प्रिंग बैलेंस क्या, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। क्या मेजर करेगा स्प्रिंग बैलेंस? ये होता है स्प्रिंग बैलेंस। और ये ऐसे टाइप का जो मशीन होता है, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेइंग मशीन, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं वेइंग मशीन। अब दोनों देखें, जो वेट मेजर करता है, तो ये वेइंग मशीन है। अब वेइंग मशीन आप देखोगे, जो वेइंग मशीन है और स्प्रिंग बैलेंस, देखो स्प्रिंग बैलेंस दिस मेजर्स, ध्यान में रखना है, दिस मेजर्स टेंशन। क्या मेजर करता है वो? टेंशन, ध्यान में रखना। और वेइंग मशीन मेजर्स, इट मेजर्स, दिस मेजर्स व्हाट? दिस मेजर्स व्हाट? बताओ क्या? इट मेजर्स नॉर्मल फोर्स, एन। दिस मेजर्स नॉर्मल फोर्स, दिस मेजर्स टेंशन। समझेगा गाइस? समझे गाइस? ये क्या मेजर करता है? नॉर्मल फोर्स मेजर करता है, ये मेजर करता है टेंशन। इसीलिए उसको हम बेवकूफ बना सकते हैं। इसीलिए वेइंग मशीन को एंड स्प्रिंग बैलेंस को, दोनों को हम बेवकूफ बनाते हैं। कैसे बेवकूफ बनाएंगे बताओ? ठीक है, मैं आपको एकदम सिंपल सा, तुम पहले लिखो, इसको लिख के रखो। एक मिसलेनियस है, कुछ कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, मैंने शायद से टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन डाले थे, आपको याद होगा, टेस्ट में भी मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले थे, अपरेंट वेट, ये वो, ठीक है?
अब यहाँ पे मैं कैसे इसको बेवकूफ बनाऊं, आपको मैं एकदम सिंपल सा चीज बोलता हूँ कैसे मैं बेवकूफ बना सकता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल देता हूँ, तुमको समझ में आएगा। सब लोग यहाँ पे देखो, एक आदमी है, ग्राउंड में है, और ये वेइंग मशीन है, उसके ऊपर ये आदमी खड़ा है, ठीक है। आदमी का मास दिया है कि आदमी 50 केजी का है। तो मुझे बताओ इसमें नॉर्मल फोर्स कितना मेजर होगा, इसके अंदर का नॉर्मल फोर्स कितना मेजर होगा, इसमें जो नॉर्मल फोर्स होगा वो कितना मेजर होगा, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अब आप देखोगे यहाँ पे इसका जो नॉर्मल फोर्स होगा एन ऊपर 50 इंटू 10 मतलब कितना 500 नीचे mg 500। तो मुझे तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 500। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स मतलब वेइंग स्केल कितना आपको दिखाएगा, वेइंग स्केल में जो फोर्स है वो कितना आएगा 500 न्यूटन। वेइंग मशीन क्या करता है, वो रीडिंग तो 50 दिखाता है क्योंकि 500 डिवाइड बाय 10 करता है वो वेट मास दिखाने के लिए। तो मुझे तो नॉर्मल फोर्स इतना आया, तो इसका जो मास आया मेजर्ड मास वो कितना आया 500 डिवाइड बाय ग्रेविटी, जो ग्रेविटी हमने लिखा है ना mg, यहाँ पे mg लिखा था, तो डिवाइड बाय 10 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 50 kg, और ये न्यूटन, ये तो न्यूटन है 500 न्यूटन, राइट, क्योंकि फोर्स का वो है बराबर। अब ऐसा पकड़ लेते हैं, यही मास, यही आदमी एक लिफ्ट में खड़ा है, और लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन है, और वेइंग मशीन के अंदर ये आदमी ऐसे खड़ा है 50 केजी का। अब क्या हुआ, ये लिफ्ट जो है वो ऊपर जाने लगी, जब ऊपर जाने लगती है ना आपको लगता है कि आपका मास बढ़ गया, तो क्यों लगता है, क्योंकि सपोज लिफ्ट ऊपर जाने लगी, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मुझे बताओ इसका एफबीडी अब क्या होगा। अरे इसके एफबीडी पे नॉर्मल फोर्स तो ऊपर ही लगेगा, 500 ही नीचे ही लगेगा, लेकिन अब मुझे बताओ क्या इसका एक्सेलरेशन 0 है, क्या अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में था, क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, नहीं है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ मुझे, कितना होगा, n ऊपर 500 नीचे, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना है n माइनस 500, n माइनस 500 मेरा एफ नेट आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 50 इंटू 6, तो कितना आ गया, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आई, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आई 800, n माइनस 800 गाइस, 800 न्यूटन। मुझे बताओ n 800 है तो कितना मास दिखाएगा अपना वेइंग मशीन, मास मेजर्ड कितना होगा इसके वजह से 800 बाई 10 मतलब 80 केजी, 800 बाई 10 80 केजी। और तुमको लगेगा अरे अरे लिफ्ट में जाके अपना मास बढ़ गया, लेकिन मास नहीं बढ़ता क्योंकि वेइंग मशीन मेजर नॉर्मल फोर्स। आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे, ये सबको समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन कैसे बनते समझ में आए जेई नीट में, क्वेश्चन जेई नीट में क्या होता है, ये क्वेश्चन आप अभी मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ तो आपको समझ में आने वाला है बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा मैं होमवर्क दूंगा तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग होता है, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ नहीं, बस अपना जो एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो होता है वो अपने रियल लाइफ सिचुएशंस में लगाओ, तुमको आंसर मिल जाएगा। हाँ वाई भी डिवाइड बाई 10 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे mg करते हैं ना यार, नॉर्मल फोर्स कैसे मेजर करते हैं भाई, ये जो नॉर्मल फोर्स होता है उसमें ग्रेविटी होता है ना mg, तो नॉर्मल फोर्स हमेशा mg देगा जो वेट होता है, बट एक्चुअल में अपना मास कितना है m होता है, m वेट इज mg, बट भाई अपना जो वेट होता है दिस कॉल्ड वेट, वेट एंड मास में फर्क क्या है, वेट इज नथिंग बट mg एंड मास इज व्हाट m। जो हम लोग बोलते हैं ना अपना वेट, तुम्हारा वेट कितना है तो बोलते 20 केजी 50 केजी, ये गलत है, वेट इज mg, मास इज 20 केजी। तो जनरली लेकिन क्या है ना अपना, जब हम लोग यूज टू होते हैं ना, यूज टू में हम लोग बोल देते हैं कि हाँ तुम्हारा वेट कितना, अभी मैं भी बोलता हूँ जनरली हम लोग जाएंगे तो हम लोग ऐसा नहीं बोलते ना, अरे गौरव सर आपका मास कितना है, अरे यार तुम्हारा मास कितना, हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं वेट। तो दुनिया के साथ चलने का, देखो फिजिक्स आपका कितना भी अच्छा हो लेकिन जब बाहर जाके दुनिया में बाहर जाओगे तो वेट यूज करो वर्ड, ठीक है, लेकिन दिमाग में आपको पता होना चाहिए वेट एंड मास दे आर डिफरेंट, ठीक है गाइस।
व्हेन द लिफ्ट गोइंग डाउन, मुझे तो अभी लिफ्ट जो है नीचे जा रही होगी तो वेट विल व्हाट, डिक्रीज। ऊपर जा रही है तो वेट विल इंक्रीज। ठीक है, तो अभी मैं होमवर्क देने वाला हूँ आज गाइस, और तुमको पढ़ना है वो तुम्हारा काम है। ठीक है, मैं आपको होमवर्क दूंगा, मैं इतना ही बोल के मैं लेक्चर खत्म करता हूँ गाइस। आपको होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। ये तो मैंने ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग बाद में भी करेंगे। अगला थर्सडे का लेक्चर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होगा, अलग लेक्चर होगा थोड़ा सा। ठीक है, चलो बाय गाइस, बाय बाय कर लो। चलो बाय गाइस।